Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑडियो वीडियो स्क्रीन सब कुछ क्लियर है। यहाँ रख दो करताल। शुरू करते हैं मंगलाचरण के बाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओके, तो आज का हमारा चर्चा का विषय है सर्वेंट लीडरशिप, हाउ टू बी अ सर्वेंट लीडर। सो आई होप कि ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सर्वेंट लीडरशिप स्पेशली फ्रॉम द लाइफ ऑफ भरत महाराज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज अ लीडर? एक नेता किसको कहते हैं? नेतृत्व क्षमता क्या है? तो हम सबके अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। लाइक व्हाट इज अ लीडर? मे बी अ पर्सन हु इज इन चार्ज, है ना, मे बी अ पर्सन हु इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मे बी समवन हु इज इंस्पायरिंग अदर्स। तो कई प्रकार की डेफिनेशन हो सकती हैं। तो सामान्य तौर पे a leader is someone who is able to give vision, motivate and facilitate a group of people to achieve a certain target, है ना। तो आप सब इसके बारे में जानते हैं, लाइक बहुत कुछ इसके बारे में बात होती रहती है, बट लेट्स गेट टू द lessons, like what we are going to learn about it next. तो there is difference between a leader and a boss. क्या डिफरेंस है स्वास्तिक, बताओ? What do you think? What is the difference between a boss and a leader? ओके, ये बोल रहे हैं a boss instructs and a leader inspires। ठीक है, हाँ आप बताओ राकेश, क्या बोल रहे थे? हाँ, बॉस का काम है किसी भी तरीके से उसका काम हो जाए, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। बल्कि लीडर ये सोचता है कि सभी का भला कैसे हो। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें आप इसमें ऑलरेडी जानते होंगे, बट बेसिकली a leader is someone who cares about the whole team in a holistic way। केवल अपने काम से काम नहीं, बल्कि वो सबका डेवलपमेंट चाहता है ना। नेक्स्ट। सो थोड़ा कम करो इको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इसलिए जब हम सामान्य तौर पे बोलते हैं कि
हमको लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए, तो कई बार हम सोचते नहीं हमको क्या जरूरत है, हम तो किसी कंपनी में कोई मैनेजमेंट में नहीं है, हम तो कोई सीईओ नहीं है, कोई टीम लीड नहीं है, कोई सुपरवाइजर नहीं है, तो हमको क्या जरूरत है। नहीं, एक्चुअली वी ऑल आर लीडर्स एट अ सर्टेन लेवल, बिकॉज ठीक है, हो सकता है कि वी मे बी अ टीचर, वी मे बी अ हाउसवाइफ और अ फादर, so in or we may be a simple watchman also, but there are certain people who are getting inspired by our actions to achieve certain targets, certain goals in their life. So actually every person is a leader, or every person has the potential to be a leader. So leadership should not be confused with ranks and positions. इसका क्या मतलब है? What do you think? Make your team work for yourself, then you are not a leader. Whereas उन्हीं की टीम में एक लोअर लेवल का इंसान एक जब अभी ग्रेजुएट होके आया है, जॉब कर रहा है, but he knows how to handle a team. ओके, गुड एग्जांपल माता जी ने बोला कि जैसे you may be a very blessed person, you may be a very rich person, or maybe a very great person in the eyes of the world, but so that's a kind of rank, that's a kind of profile, but it's not necessary that you will be considered a leader. और हो सकता है कि घर में एक सामान्य सी एक गृहिणी है, एक हाउसवाइफ है, तो लोग सोच सकते हैं कि वो क्या लीडर है। नहीं, जैसे कहते हैं ना, that children do not hear, they see. बच्चे जब बड़े होते हैं तो सुनते तो हैं, पर ज्यादा वो देखते हैं क्या हो रहा है, किस प्रकार से ये लोग, दुनिया कैसी है। तो so how she is going to make arrangements for the upbringing of the children. जब कोई शिवाजी महाराज जैसा कोई बड़ा व्यक्ति दुनिया में सामने आता है, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि शिवाजी महाराज के पीछे एक जीजाबाई भी थी। कोई तेंदुलकर जब बहुत बड़े रिकॉर्ड्स बनाता है, तो उसके पीछे कोई आचरेकर भी थे, तो वो भी एक लीडर है, और सभी का अपना अपना रोल होता है। चलो नेक्स्ट। So this is a famous quotation that a leader knows the way, shows the way and goes the way, है ना? कि लीडर को पहले तो एक विजन होना चाहिए कि भाई करना क्या है। जैसे शीला प्रभुपाद, तो शीला प्रभुपाद 1922 में अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले थे। वो जिस स्थान पे मिले थे उसका दोबारा अभी उसका रेनोवेशन हुआ है, कुछ दिन पहले ही उसको रीलॉन्च किया गया स्थान को। तो प्रभुपाद उस समय 26 साल के थे। तो प्रभुपाद जो है एक गांधीवादी थे उस समय, गांधीयन जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। He was a devotee, but he had this philosophy. तो शिला प्रभुपाद जी जनरली साधु संतों के पास जाना पसंद नहीं करते थे। उसका कारण ये था कि उनके पिता गौर मोहन डे वो साधु संतों को बहुत पसंद। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर बोसेस लेबोरेटरी में काम करते थे, उसके मैनेजर थे। तो उनके एक दोस्त आए, नरेंद्र मलिक। तो मिस्टर नरेंद्र उनके पास आके बोले, अबे बाबू चलो, तुम्हें एक साधु से मिलवाना है। तो अबे बोले, नहीं नहीं, मैं किसी साधु से नहीं मिलूंगा। तो नरेंद्र बोले, नहीं नहीं, ये कोई साधारण साधु नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। बोले अच्छा। बोले ये इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के द्वारा, इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा इनको सिद्धांत की डिग्री दी गई है, सिद्धांत सरस्वती। इन्होंने सूर्य सिद्धांत के ऊपर कमेंट्री लिखा है। अच्छा, तो
तुम एक बार चलो, तुम्हें बहुत अलग लगेगा। तो नरेंद्र ने उनको फोर्स किया चलने के लिए, तो दोस्त के कहने पे वो चले गए। तो उस जगह का नाम था वन उल्टा डंग जंक्शन, आज भी है कोलकाता में। तो छत के ऊपर वो साधु बैठे हुए थे, वो कुछ सेशन दे रहे थे, बंगाली में कुछ कथा कर रहे थे। तो ये दोनों आए और आके साधु को प्रणाम किया। तो प्रणाम करके वो उठ ही रहे थे, जैसे कोई आया मान लो आके प्रणाम कर रहा है, और जैसे मैं यहाँ क्लास दे रहा हूँ तो ऐसे वो क्लास दे रहे थे। तो वो प्रणाम करके उठ ही रहे थे, तो उन्होंने, आज तक कभी उनसे मिले नहीं है, उन्होंने उनको कहा कि आप तो, यू लुक लाइक एजुकेटेड यंग मैन, सो व्हाई डोंट यू प्रीच द मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु इन इंग्लिश। तो उनको बड़ा अजीब लगा कि अभी तो मिले भी नहीं और उन्होंने हमको जो है कुछ निर्देश देना शुरू कर दिया। तो एनीवे उन्होंने कहा कि हाँ, अभय ने रिप्लाई किया कि हाँ, आप जो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना चाहिए, है ना, ये तो आप सही बात बोल रहे हैं, लेकिन अभी हमारा देश गुलाम है। ये 1922 की बात हो रही है। पहले हमारे देश को आजाद होना पड़ेगा, नहीं तो एक गुलाम देश की बात कौन सुनेगा। एक गुलाम देश का कोई दर्शन है, उसकी कोई फिलॉसफी, इसको कौन सुनेगा। तो सरस्वती ठाकुर ने कहा, दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन नॉट वेट फॉर एनी पॉलिटिकल सिचुएशन। ये जो कृष्ण भक्ति का प्रचार जो है, ये किसी राजनीतिक स्थिति के लिए नहीं रुक सकती। एंड व्हाट डू यू थिंक, वंस द इंडियंस विल बी गवर्निंग द कंट्री, एवरीथिंग विल बी फाइन। तुम्हें क्या लगता है, जब भारतीयों का शासन होगा तो सब बढ़िया हो जाएगा? ऐसा सोचना मूर्खता है। हम तो देख ही रहे क्या हो रहा है है ना। तो उनको इंस्ट्रक्शन मिला पहले ही बार में कि आपको इंग्लिश में या अंग्रेजी बोलने वाले जगत में इस मैसेज का प्रचार करना है। तो उनका विजन पहले से था कि मुझे ये कार्य करना है। तो बाद में जब उनके गुरु महाराज, पर वो तो उस समय फुल टाइम प्रीचिंग में नहीं आ सकते थे, पूरी तरह प्रचार में नहीं रख सकते थे, क्योंकि उनका फैमिली थी, पत्नी थी, उस समय एक बच्चा भी था उनका, या अभी हाल ही में शादी हुई थी। तो वो साथ साथ में प्रयास कर रहे थे, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते करते प्रयास कर रहे थे धीरे धीरे प्रचार करने का। तो फिर 1936 में उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो जो साधु थे, उनकी ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड। तो उसके बाद उनके जो शिष्य लोग थे, उनकी संस्था का नाम था गौड़िया मठ, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। हर शिष्य अपना अपना अलग अलग फिलॉसफी बताने लगा, अपना अलग अलग तरीका बताने लगा। तो फिर उनको उनके किसी गुरु भाई ने बोला, गॉड ब्रदर ने बोला कि अब आप क्या कर, आपको क्या लगता है आप कैसे अपने गुरु के लिए क्या करने वाले हो जीवन में। तो अभय चरण ने बोला, वही जो हमारे गुरु का लक्ष्य था कि सारी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। तो उन्होंने बोला, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, क्या सारी दुनिया में कौन हमारी इस बात को सुनेगा, इंडिया में तो लोग सुनते नहीं है, बाहर कैसे सुनेंगे। तो उस समय अभय चरण, उन्होंने, जो श्रील प्रभुपाद अभय चरण, उन्होंने उत्तर दिया, शायद आप वो काम नहीं करेंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारे गुरु का एक मूर्ख शिष्य ये काम जरूर करेगा, है ना, और वो दिन जरूर आएगा, आप देखिएगा। तो श्रील प्रभुपाद का विजन था, अपने आप को मूर्ख शिष्य कह रहे थे कि एक दिन में जरूर इसको करके दिखाऊंगा, कोई करे चाहे ना करे। तो फिर श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, जब अमेरिका वो पहुंचे, न्यूयॉर्क में ना रहने का ठिकाना ढंग से, ना कुछ ठिकाना था, पार्क में जाके कीर्तन करते थे, कुछ लोग इकट्ठा होते थे, ऐसे धीरे धीरे शुरुआत हुई। तो एक दिन पार्क में टहलने गए, तो वहां पर एक वृक्ष के नीचे एक सीट थी, बैठने की सीट। तो सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, मिडिल एज मैन था, अमेरिकन मैन था, क्रिश्चियन। तो उसने बोला, अरे आप तो लगता है इंडिया से आए हैं। बोले, आपको कैसे पता? बोले, इस प्रकार की वेशभूषा को मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ ये जो हिंदुस्तानी जो मॉन्क्स होते हैं इस प्रकार की ड्रेस पहनते हैं। बोले, हाँ मैं इंडिया से आया हूँ। अच्छा, आपको आए कितने दिन हुए अमेरिका? बोले, ऐसे कोई 1.5-2 महीना हुआ है, अभी आया हूं मैं। बोले, अच्छा, तो आप कहाँ रहते हैं, आपकी संस्था किधर है, क्या आपका कोई सेंटर है? तो श्रील प्रभुपाद उत्तर देते हैं, हमारी संस्था के दुनिया भर में मंदिर हैं, हमारे हजारों हजारों भक्त हैं, और सैकड़ों सैकड़ों हमारे प्रीचिंग सेंटर्स भी चल रहे हैं। तो बल्कि रियलिटी में क्या था, एक भी मंदिर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो बोला, अरे अभी तो आपने कहा आप 1.5 महीने पहले आए,
तो आपका 1.5 महीने के अंदर इतना सारा कैसे बन सकता है? थोड़ा मुझे बताइए, हाउ इज इट पॉसिबल? तो प्रभुपाद जी ने कहा, दे ऑल आर देयर बट टाइम इज सेपरेटिंग अस। वो सब कुछ है लेकिन समय का बस अंतर है। यानी कि क्या हुआ इसका मतलब? व्हाट डज इट मीन? चैट बॉक्स में कोई बताएंगे? आप समझे क्या बोल रहा हूं मैं? दुर्गा बल्लभ जी, क्या समझ में आया? क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? हाँ हाँ, ऑनलाइन भी जतिन जी बता रहे हैं कि हाँ, आने वाले समय में वो हो जाएगा। मतलब वो होगा, बस हम देख नहीं पा रहे कब होगा। इट विल डेफिनेटली हैपन। जैसे जब एक जमाना था जब IBM, इंटरनेशनल बिजनेस, क्या है उसका नाम, मशीन, समथिंग लाइक दैट, तो उसके कंप्यूटर चलते थे, बड़े बड़े हैवी कंप्यूटर। 5 MB की अगर उसमें उसकी रैम होगी तो इतना बड़ा वो डब्बा रहेगा, पूरा कमरे के बराबर। तो उस समय एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कहा था, एक समय आएगा जब घर घर में कंप्यूटर होगा। तो लोग हंसते थे, यार क्या पागल हो गया ये, सिरफिरा हो गया क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? और आज देखिए, घर घर में तो छोड़ दीजिए, बच्चे बच्चे के पास कंप्यूटर है। मोबाइल तो, स्मार्टफोन क्या है, तो कंप्यूटर ही है ना। जब फोर्ड ने जब ये लॉन्च किया था लार्ज स्केल, मतलब क्या बोलते, प्रोडक्शन लाइंस, तो उसके पहले बहुत मुश्किल होता था कार्स को बनाना, महंगी पड़ती थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे कि हॉर्स वैगन इज द बेस्ट, जो घोड़ा गाड़ी होती है वो बेस्ट है। लेकिन फोर्ड का विजन था, नहीं, हेनरी फोर्ड का विजन था, मैं ऐसी गाड़ी बनाऊंगा कि अमेरिका का आम आदमी से खरीद पाएगा। तो सब लोग हंसते थे, अरे क्या बोल रहे हो तुम, पागल वागल हो गए हो क्या? मैं जिस कंपनी में काम करता, एक्सन मोबिल, हमारे जो फाउंडर थे रॉकेफेलर, ही वाज द रिचेस्ट मैन इन अर्थ, फर्स्ट बिलियनियर ऑन दिस प्लेनेट। उनके पास इतनी संपत्ति थी कि 2 इलॉन मस्क को वो खरीद सकते थे अपने जमाने के। तो उन्होंने एक छोटी सी कंपनी बनाई, केरोसिन निकालती थी वो, स्टैंडर्ड ऑयल, केरोसिन बेचती थी वो। फिर बाद में जब LPG और ये सब धीरे धीरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट सब थोड़े थोड़े निकलने लगे, तो उन्होंने बहुत बड़ा गैम्बल किया, सब अपनी संपत्ति बेच बाच के तेल का कुआं पे अपना इन्वेस्टमेंट किया। तो उनके दोस्त उनको बोल रहे थे, अरे पागल हो गए हो क्या, कौन खरीदेगा तुम्हारा ये, तुम्हारा ये मतलब वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब पहले क्या होता था आप जानते हैं, क्रूड ऑयल से सब कुछ बनता है, चाहे केरोसिन हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे कुछ भी हो। तो लोग सोचते थे केरोसिन काम की चीज है, बाकी सब फालतू है, उसको फेंक देते थे। तो लोग बोलते थे, उनको, मिस्टर रॉकेफेलर को बोलते थे, तुम पागल हो क्या, तुम इस कचरे में पैसा लगा रहे हो, कौन खरीदेगा इसको? जो कच्चा तेल था उसको कचरा समझते थे लोग। लेकिन उनका विजन था, नहीं, मुझे लगता है भविष्य इसी का है। तो उन्होंने इस विजन को देखा, और जब उन्होंने इस विजन को देखा, लोगों को मोटिवेट किया, इन्वेस्टर्स को लाया, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बनाई शिकागो में, न्यूयॉर्क में, ये 2 पहली कंपनी थी। इन्हीं कंपनी को आज एक्सॉन और मोबिल बोलते हैं, जो बाद में 1999 में मिलके एक कंपनी बन गई, एक्सॉन मोबिल। अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है, ऑयल कंपनी। भारत में जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, ये कुछ भी नहीं था, ये एक्सॉन मोबिल ही था, जिसको इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज कर दिया था। पहले एक्सॉन और मोबिल के ही स्टेशन थे पूरे इंडिया में, इसको बाद में नेशनलाइज कर दिया गया। एनीवे, तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार का विजन, तो लीडर का पहले तो विजन होना चाहिए। अगर सपना ही नहीं है, कुछ कोई दृष्टि ही नहीं है, तो फिर आगे तो कुछ बात ही नहीं हो सकती। तो पहले विजन, सो द लीडर मस्ट हैव द विजन एंड देन ही मस्ट बी एबल टू मोटिवेट हिज फॉलोअर्स, है ना। फॉलोअर्स को इकट्ठा करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उनको इंस्पायर करना मुश्किल है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है उनको इंस्पायर बनाए, उनका इंस्पिरेशन बनाए रखना, टू कीप देम इंस्पायर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो करना होता है। और तीसरा, ही मस्ट बी एबल टू फैसिलिटेट द फॉलोअर्स, जो उसके साथी हैं, जो उसके ऊपर निर्भर हैं, उनकी समस्याओं को समझना और उनको उस विजन को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए वो देने की एबिलिटी, ये होनी चाहिए। तो ये एक लीडर की पहचान है। तो हम लोग, हो सकता है मिस्टर रॉकेफेलर की तरह कोई बहुत बड़े व्यक्ति ना हो, है ना,
हो सकता है हम लोग जो है रॉकेफेलर साइंस स्टेशन, रॉकेफेलर मेडिकल फाउंडेशन और बहुत कुछ ना बना पाए, बट हम अपने छोटे वेज में भी इन चीजों को सीख सकते हैं। तो आज हम लोग स्क्रिप्चर से कुछ अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे नेक्स्ट, कि हाउ वी कैन इम्प्रूव अवर, यस थैंक यू जस्टिन प्रभु, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं इसको, प्रोडक्शन लाइन वाला कन्वेयर बेल्ट। यस नेक्स्ट शुभम ब्रो, नेक्स्ट स्लाइड। तो हम लोग पहले देखेंगे एग्जाम्पल, किंग रंती देव का एग्जाम्पल देखेंगे। राजा रंती देव, रंती देव का नाम कितने लोगों ने सुना है? किसी ने नहीं सुना? ओहो, यही तो बात है। अभी पूछेंगे किम जोंग युंग का नाम कितने ने सुना है, सब बता देंगे। नहीं, ये तो जमाना आ गया है। किम जोंग यंग, पुतिन जैसे लोग को सब जानते हैं, थर्ड क्लास के लोग को सब जानते हैं, अच्छे लोगों को कोई नहीं जानता। तो किंग रंती देव जो है वो चंद्रवंश के राजा थे। इनकी स्टोरी श्रीमद् भागवतम में भी है, महाभारत में भी है, बहुत जगहों पर है। कई बार उनको रंती भी बोलते हैं, वैसे पूरा नाम है रंती देव। तो क्षत्रियों में दो मुख्य वंश होते हैं, कौन कौन से सुरेश? नहीं पता आपको? अरे रुक जाओ भाई, तुम सुरेश हो क्या? हाँ बोलो, नहीं पता आपको? सूर्यवंशम मूवी देख कर आए हो अभी? है और चंद्रवंश, इसलिए पढ़ना है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ो, ठीक है? अभी पढ़ने की उम्र है, अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? तो सूर्यवंश, सूर्यवंश यानी कि किसका वंश? कौन से देवता का? वो तो समझ में आ रहा है, सूर्य मतलब सन। वाह, सूर्य देव का नाम क्या है? सूर्य एक पोस्ट है, वो कोई नाम नहीं है। हाँ, विवस्वान, ठीक है। तो सूर्य कुल के सबसे प्रभावी राजाओं का नाम क्या है? एक दो नाम बताइए। रघु कहां से बीच में आ गया यार? मतलब यार ये तो वही बात होगी कि भारत के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट बताइए। मोदी जी अरे मोदी जी तो अभी है, थोड़ा पुराना तो बताओ कुछ इतिहास। मनु, पक्का? गीता अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ो, ठीक है? पहले इक्ष्वाकु, हमारे देश का नाम इक्ष्वाकु वंश भी है, हमारे देश को इक्ष्वाकु वर्ष भी बोलते हैं, इक्ष्वाकु के नाम पे। तो रंती देव जो है वो चंद्रवंश के राजा हैं, जिनका बहुत ज्यादा महत्व है महाभारत में, धर्मशास्त्रों में। खासकर जब भी आप युधिष्ठिर के डायलॉग सुनोगे, युधिष्ठिर के डायलॉग में हमेशा रंती देव और इन सब का नाम बहुत बार आता रहता है, हरिश्चंद्र, ये सब। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने इन्वर्टेड पिरामिड मॉडल को दिखाया। पिरामिड सब जानते हैं, कितने सरफेस होते हैं पिरामिड में? स्वास्तिक 3, पक्का? 3 या 4? 4 पक्का? नहीं नहीं, नीचे वाला नहीं गिनना है, फेसेस, फेसेस 3 पक्का? सब लोग श्योर हैं? कितने होते हैं बताइए? पिरामिड तो नहीं देखे होंगे, लेकिन मूवी तो देखे होंगे ना। वो मम्मी वाला वीडियो देखे कि नहीं? अरे वो क्या नाम है मम्मी, जिसमें रॉक है, रॉक? हाँ, तो उसमें तो देखे है ना, स्कॉर्पियन किंग, यस। पिरामिड मतलब it must have at least 3 sides, it can have more than 3 sides also, 4 5 also, but it should meet at one point, apex should come to the same point. तो anyway, तो पिरामिड आप सब जानते हैं। पिरामिड में क्या होता है, नीचे जो सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसकी जो लेंथ है ज्यादा है, फिर जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, आपके जो रोज है, आपकी जो हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल है वो छोटी होती जाएगी, है ना? और एकदम टॉप पे एक ही रहेगा, एपेक्स, है ना? तो जनरली जब हम बात करते हैं लीडरशिप की, तो दुनिया मानती है लीडरशिप मतलब पिरामिड मॉडल। क्या होगा, लाखों लाखों वर्कर होंगे जो बहुत मेहनत करेंगे बेचारे, दिन में 10 घंटा, और उनको मिलेगा 300 रुपया। उनको एक्सप्लॉइट करेंगे कौन? जो सुपरवाइजर लोग हैं, है ना? तो मतलब 20 वर्कर पे एक सुपरवाइजर होगा, सुपरवाइजर 15,000 रुपए कमाएगा, तो वो जो है वो उनको एक्सप्लॉइट करेगा, उनको गाली देगा, ये कर, ये कर, वो कर, वो कर, है ना? फिर लेकिन वही सब कुछ नहीं है, उसके ऊपर कोई और है, उसके ऊपर रहेगा कोई
सब मैनेजर रहेगा, उसके अंडर 10 सुपरवाइजर रहेंगे, वो सुपरवाइजर को गाली देगा, उसका सैलरी उससे ज्यादा रहेगा, फिर उसके ऊपर मैनेजर रहेगा, फिर रीजनल हेड, जो भी है। इस प्रकार करते करते अंत में द बॉस या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी है, नहीं तो वो जो एक आदमी है या चुनिंदा लोग हैं वो अपना सारा वेट नीचे डाल रहे हैं। तो सामान्य दुनिया में लीडरशिप क्या है? अपने अंडर जो व्यक्ति है उसको इतना निचोड़ो कि बस वो जिंदा बच जाए इतना भी मत निचोड़ो कि मर जाए, लेकिन इतना निचोड़ो कि वो जीवित रहे और अपने को प्रॉफिट दे। नहीं, दिस इज द नॉर्मल सिस्टम, है कि नहीं? भले ये मतलब बहुत क्रूड एग्जांपल है, आप इसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में कह सकते हैं, लाइक आईटी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी सॉफ्ट वेज में ऐसा ही है ना? बट सर्वेंट लीडरशिप मतलब क्या है? इट इज इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड मतलब पिरामिड को आपने उल्टा कर दिया। अब पिरामिड ऐसा होता है, अब आपने पिरामिड को ऐसा कर दिया, तो सबसे नीचे क्या है? कितने पॉइंट है? 1 पॉइंट है। धीरे धीरे आपकी जो विड्थ है बढ़ती जा रही है, और जो सबसे ऊपर जो है उनकी सबसे ज्यादा है। तो इसका ये मतलब है कि जो व्यक्ति लीडर है वो सबका भार संभाल रहा है, ही इज टेकिंग द वेट ऑफ एवरीवन। और फिर उसकी हेल्प कौन कर रहे हैं? उसके जस्ट साथ वाले, उसके जस्ट उससे जो नीचे हैं, दे आर हेल्पिंग हिम, है ना? तो उनका भार वो संभाल रहा है, उनकी टेंशन वो ले रहा है, उनको फैसिलिटेट वो कर रहा है, उनको विजन वो दे रहा है, फिर वो अपने ऊपर वालों को दे रहे हैं, लाइक दैट। तो सर्वेंट लीडरशिप मीन्स यू आर अ लीडर, you are the commander, you are the hero but you are doing it in order to serve others, in order to you are considering the benefits of others also। तो ये सर्वेंट लीडरशिप का मॉडल है जो आजकल भी काफी पॉपुलर हो गया है, क्योंकि दुनिया समझ गई है कि केवल रुपया पैसा देकर आप ज्यादा काम नहीं करवा सकते, है ना? एक कुछ साल पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई थी कि जब आप व्यक्ति का रिम्यूनरेशन बढ़ाते हैं, उसका पैकेज बढ़ाते हैं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना? प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन फिर एक समय के बाद एक स्टैग्नेशन आ जाता है। उसके बाद अगर आप बढ़ाते भी जाओगे सैलरी तो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती। तो केवल आप पैसा देके उतना काम नहीं करा पाओगे, है ना? आपको उसको कुछ और देना पड़ेगा, पर्सनल केयर, एक पर्सनल टच उसकी लाइफ में चाहिए, है ना? जैसे देखिए दुनिया में आप बहुत सारे काम जो है पैसा देके करवा सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम जो है हम अपने किसी भरोसेमंद से ही करवाते हैं, नहीं जो कि पैसे देके करवाया जा सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि पर्सनल टच उसमें चाहिए, है ना? है कि नहीं? कोई उदाहरण दो। हैं? घर में सामान लाने को बोलते हैं, वो तो आप नौकर से भी करवा सकते हो। दुकान में सर्वेंट रखते हैं, हाँ दुकान में वर्कर रखते हैं, लेकिन गल्ले पे हम खुद बैठते हैं हाँ लेकिन वो भी आजकल डिजिटल जमाना आ गया है, आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अरे कोई ढंग का एग्जांपल दो यार। हाँ हाँ, अच्छा एग्जांपल दिए। जैसे मान लो हमें किसी से कोई बड़े स्तर पे रिलेशन बनाना है। अब मान लीजिए प्रेसिडेंट बाइडेन हुए, पुतिन हुए, कोई इंडिया आए हैं, ठीक है? तो आप उनके वेलकम के लिए तो बहुत सारा तामझाम पैसा देके खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर मोदी जी खुद नहीं जाएंगे या उनका कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्टर नहीं जाएगा तो क्या सोचेंगे प्रेसिडेंट बाइडेन? क्या समझ के रखा है हमको? उसी प्लेन से वापस चले जाएंगे, नहीं? जैसे आप जानते होंगे कि महाराणा प्रताप ने अकबर को बहुत परेशान कर रखा था। तो अकबर ने राजा मानसिंह को भेजा, मानसिंह आप जाओ बात करो, उनको समझाओ कि मेरे साथ हो जाइए, हम आपको कुछ प्रोफाइल दे देंगे, क्या बोलते थे वो उसको, कुछ एक रैंक दे देंगे। हाँ, जागीरदार नहीं, ये सब शब्द ईस्टर्न इंडिया में होते हैं, राजस्थान में सब वर्ड यूज नहीं होते। देखो राणा मतलब होता है, राणा मतलब किंग नहीं होता, राणा मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड शिवा। जो एरिया होता है वहां पे शिव जी को किंग मानते हैं। राणा मतलब शिव जी का गुलाम जो कि उस जगह को कंट्रोल कर रहा है।
और महाराणा मीन्स द ग्रेट राणा, लाइक दैट। तो उनका नाम था प्रताप, क्योंकि वो राणा बने इसलिए राणा प्रताप, और क्योंकि सारे राणाओं में वो श्रेष्ठ है इसलिए महाराणा, लाइक दैट। तो राजा मानसिंह को भेजा कि आप जाके उनसे बात कीजिए। तो मानसिंह जो है उनके यहाँ पे पहुंचे थे। क्या नाम था उसका, उनके राज्य का? मेवाड़। हाँ, मेवाड़ पहुंच के उनसे बात करनी चाहते थे। तो शाम को डिनर में मुलाकात होनी थी उनसे। तो किसी नदी में था या कहीं के तालाब में था, डिनर पे बात होनी थी। तो जब मानसिंह वहां पे पहुंचे तो महाराणा प्रताप के बेटे ने उनको वेलकम किया, उनको बिठाया, सब कुछ जो भी है उनका काम, हालचाल पूछा। तो जो भी है उनकी बातचीत हो रही थी, सब ठीक था। तो फिर मानसिंह ने पूछा, राणा साहब नहीं दिख रहे, आए नहीं? तो बेटे ने उत्तर दिया कि महाराणा नहीं आएंगे। बोले क्यों नहीं आएंगे? तो बोले किसी कारण से वो व्यस्त थे। उन्होंने थोड़ा सा टाल दिया बात को। बोले व्यस्त थे मतलब क्या है? हम हिंदुस्तान के बादशाह की तरफ से आए हैं, हम खुद एक राजा हैं, है ना, और हमारे से मिलने के लिए राजा नहीं आएगा? तो फिर उसने बात बता दी कि मतलब आप तो जो है मरकर जो तुर्क लोग हैं, है ना, मतलब क्योंकि ये लोग, जो तैमूर था ना, बाबर का पिता, पिता या दादा पता नहीं, दादा, वो तो टर्किश ओरिजिन का था। तो आप लोग तो तुर्क लोगों के वंशजों से दोस्ती कर रहे हैं, ऐसे लोगों से राणा प्रताप नहीं मिलते, और ये और वो। तो पूरा मानसिंह को इतना गुस्सा आ गया, वो जगह छोड़ के चले गए, और फिर बाद में वॉर हुई। तो कहने का मतलब है कि कई बार कुछ चीजों में पर्सनल टच आपको देना पड़ता है, केवल पैसों से बात नहीं बनती। तो क्या बोल रहा था मैं, कहां से कहां पहुंच गए? हाँ, तो इन्वर्टेड पिरामिड। हाँ, तो ये यहाँ पे सर्वेंट लीडरशिप का मतलब है कॉन्शियस लीडरशिप, कि मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे कि मैं अपने डिपेंडेंट्स, अपने ग्रुप को, उनके हितों का ध्यान रख पाऊं। तो प्रश्न है उससे हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट बाय इट। अगर हम टीम के भले का ध्यान रखेंगे तो हमारा क्या फायदा है ना? ये प्रश्न मन में आ सकता है। तो हम लोग लाइव एग्जांपल से देखेंगे। नेक्स्ट। तो ये किंग रंतिदेव की स्टोरी का एक छोटा सा फोटो है ना? तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो रंतिदेव है, ये एक बहुत बड़े दानी व्यक्ति थे। शास्त्र में बहुत सारे दानी लोग का नाम आया है, जिनकी वदन न्याय, जिनकी जो देने की क्षमता है उसकी बहुत तारीफ की जाती है। जैसे कि हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का नाम बहुत ऊपर लिया जाता है। ऐसे कहते हैं कि महात्मा गांधी जब छोटे थे, मतलब उन्होंने खुद अपनी बुक में लिखा है, तो क्या माँ का कि पिता का सोना चोरी करके कुछ खाते थे, मिठाई मिठाई पता नहीं क्या क्या जो भी है, खाते पीते थे चोरी करके। तो एक दिन उन्होंने, उनके गांव में पोरबंदर में एक ड्रामा हो रहा था। तो ड्रामा था राजा हरिश्चंद्र का। तो राजा हरिश्चंद्र की जो स्टोरी है, बहुत जगहों पे है शास्त्र में, कि कैसे वो इतने बड़े राजा ने सत्य के लिए अपने आप, अपनी सारी संपत्ति बेच दी, खुद गुलाम बन गए, उनको परिवार को छोड़ना पड़ा, बहुत कुछ उन्होंने सहन किया, लेकिन सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इसलिए उनका नाम पड़ गया सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। लेकिन अल्टीमेटली उनको बेनिफिट हुआ, लास्ट में फिर उनको भगवान की विशेष कृपा मिली। तो जब गांधी जी ने ये देखा ड्रामा, अकॉर्डिंग टू हिम, तो उनको, उनके रूह कांप गई कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो चोरी कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, इसका मुझे बहुत बड़ा बाद में फल भुगतना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने तब से फिर उसको, उस मार्ग को त्याग दिया। एनीवे, तो जैसे हरिश्चंद्र का नाम आता है। हाँ, और बड़े दानी लोगों में किसका नाम आता है? कर्ण। कर्ण का नाम बहुत ऊपर आता है। महाभारत में उनकी दानशीलता का बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई है कर्ण की, है ना? जितना टीवी सीरियल में की गई वो तो कुछ ज्यादा ही कर दी है। महाभारत में उनकी की गई है फॉर दिस पर्पस। हाँ, फिर बलि महाराज की गई है कि बलि महाराज को पता था कि धोखा देने के लिए आए हैं विष्णु। ये जो भिखारी के वेश में विष्णु है, सब कुछ हर लेंगे, हरि है उनका नाम, फिर भी उन्होंने दान देने से पीछे नहीं हटे, अपने वचन को निभाया, है ना? तो इस प्रकार से, तो ऐसे ही रंती देव का नाम भी बहुत ऊपर आता है, ये शायद सबसे ऊपर में से आता है। क्यों?
हम लोग देखते हैं क्यों। तो रंती देव जो है बहुत बड़े धर्मात्मा थे, राज ऋषि थे। तो एक बार उन्होंने एक बड़ा यज्ञ करवाया, तो बहुत दिनों की उनकी फास्टिंग थी, 48 दिन तक फास्टिंग करे वो, 48 डेज। हमसे 48 आवर्स भी नहीं हो सकता 48 डेज तो मतलब हमारे सिलेबस के बाहर है। एनीवे, ये सत्युग की बात है, तब के लोग अलग प्रकार के थे। तो 48 दिन तक उन्होंने फास्टिंग की। फास्टिंग करने के बाद उनके लिए कुछ भोजन वगैरह लाया गया, भोजन था, पानी था, उनके परिवार के लोग भी थे। अब ऐसा नहीं कि केवल उन्होंने फास्टिंग की, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उन्होंने भी फास्टिंग की। तो केवल ये नहीं कि बस जब मलाई मिलेगी तब साथ में घुस जाओ नहीं, जब तपस्या है उसमें भी साथ में रहना चाहिए, ये मतलब होता है रियल पार्टनरशिप का। तो वो सब लोग भी फास्टिंग तोड़ने वाले थे, तो सब लोग अपना ले रहे थे। तो रंती देव जो है तैयार थे, बस खाना खाने वाले थे, कुछ तैयारी पूरी हो रही थी। इतने में एक ब्राह्मण आया उनके पास। ब्राह्मण बोला, हे राजन, बहुत दिनों से भूखा हूं, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, कृपया भोजन दीजिए। तो वैसे तो ये उनका कर्तव्य है, क्षत्रिय है, और वैसे भी सामान्य जीव का कर्तव्य है, कोई मांगे भोजन पानी तो बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक शास्त्र में ऐसा वर्णन है, कलयुग का वर्णन है, कलयुग कैसा होगा। तो वहां वर्णन है, कलयुग ऐसा समय आएगा जब खाना खाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। मतलब कि रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, होटल में जाते हैं ना, पैसा देके खाना खाते हैं ना। मतलब वैदिक कल्चर में ये चीज अनहर्ड थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि खाना खिलाने के लिए भी कोई पैसा लेगा। लोग फ्री में खिलाते थे, है ना। एक गृहस्थ का कर्तव्य है, आज भी धर्मशास्त्र के अनुसार, जब गृहस्थ के घर में पहली रोटी गाय को नहीं, पहली रोटी पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद गृहस्थ को घर के बाहर जाके बोलना चाहिए, हरे कृष्णा, कोई भूखा है क्या, आ जाओ। तो जो आपकी क्षमता है उसके अनुसार 2-3-4 लोग उनको बुलाना चाहिए, उनको भोजन देना चाहिए, है ना। ऐसा ये गृहस्थ का कर्तव्य धर्मशास्त्र के अनुसार। अभी तो बहुत कम ही लोग करते हैं, एनीवे। तो इसलिए शास्त्रों में एक जगह दिया गया है, कलयुग इतना, उस कलयुग की ऐसी लीला होगी कि लोग खाने के लिए भी पैसा देंगे, है ना। जब मतलब हमारे दादी दादा लोग के जब टाइम था ना, तब लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे कि पानी भी पैसा देके मिल सकता है। ऐसी कहावत होती है हिंदी में कि उसने तो पानी की तरह बहा दिया पैसा, मतलब पानी जो है उसको ऐसे ही माना जाता है, ठीक है बहा दिया। लेकिन आज पानी ही पानी बस मिलता है पैसे से नहीं, बिस्लरी से लेकर हर चीज जो है ना। तो अब जमाना ऐसा आ रहा है, हमने देखा भी कोविड के दौरान, जब ऑक्सीजन भी क्या पता आगे चल के पैसा देकर मिले। तो एनीवे, तो वो ब्राह्मण ने जाके मांगा, भिक्षाम देहि, बहुत भूखा हूं राजन। तो राजा ने क्या किया, अपना भोजन उसको दे दिया। अब थोड़ा सा भोजन बचा, परिवार के लोग भी थे, दोबारा खाने के लिए बैठे। तो खाने के लिए बैठे तो एक शूद्र आया, एक कामगार आया, काम करने वाला। बोला, मालिक, बहुत दिन से अच्छे से भोजन नहीं मिला है, दया करें कुछ दीजिए। उनको दया आ गई, वो भी दे दिया। तो वो भी दे दिया। अब केवल पानी बचा था, कहा चलो पानी तो पिए कम से कम। तो पानी पीने के लिए वो जा रहे थे। आप बोलोगे अरे वो तो इतने बड़े राजा हैं, उनके लिए तो और खाना बन जाएगा। अरे तो भाई जब भूख लगती है, तो समझ रहे हो ना, 48 दिन हो गए, मतलब ये कोई मजाक नहीं हो रहा है, 48 दिन में कितना भूख लग गया होगा। तो पानी पीने के लिए उनके हाथ जा रहे थे। तो तभी एक चांडाल आया। चांडाल जानते क्या है, क्या? हाँ, और चांडाल का मतलब होता है वन हू ईट्स डॉग्स मीट, कुत्ते का मांस खाने वाला। श्रील प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है फिलीपींस में या इंडोनेशिया में, एनीवे दो जगह में से एक, साउथ ईस्ट एशिया में एक जगह पे उनका लेक्चर है। उसमें बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, हमने बहुत जगह शास्त्रों में पढ़ा कि चांडाल होते, चांडाल होते, चांडाल होते हैं, कुत्ते का मांस खाने वाले, पर हमारे इंडिया में हमने ज्यादा देखे नहीं। लेकिन यहाँ आके हमारी सारी क्लैरिफिकेशन हो गया। तो ऐसे कहते हैं, एनीथिंग विच रन्स, मूव्स और क्रॉल्स और फ्लाइज इज ईटन इन चाइना। चाइना में कोई भी चीज जो चलती है, जो रेंगती है, जो उड़ती है, उसको खा लेते हैं। तो सांप वाप भी खा लेते हैं, है ना। आपने देखा होगा बीच में जब वुहान का जब बहुत चल रहा था वायरस के टाइम पे, तो
तो कुत्ता खाना क्या बड़ी बात है। तो अमेरिकन लोग जो है बहुत नफरत करते हैं चाइनीज से, तुम कुत्ते को खाते हो, क्योंकि अमेरिकन लोग जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में कुत्ते से बहुत प्रेम करते हैं लोग। कुत्ता इतना वफादार है, इंसान का प्रिय है। हाँ, कुत्ते को मारते हो, तुम तो इंसान नहीं हो, तुम लोग शैतान हो, शैतान। लेकिन कुत्ते को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वही कुत्ते को साथ में बैठ के गाय का मांस खाते हैं। तो वहां मोरालिटी पता नहीं कहां चली जाती है। तो कुत्ता बहुत प्यारा है, अच्छी बात है, तो गाय से तुम्हारी क्या दुश्मनी है। तो ये चीजें एक्सपोज करते थे प्रभुपाद जी कि आप लोग की जो मोरालिटी है ना, ये मोरालिटी के इतने मुख्य है कि समझ नहीं पाएंगे हम। क्या चीज, एक प्रिंसिपल लगाते हैं फिर दूसरी जगह उसको तोड़ देते हैं। तो एनीवे, तो वो चांडाल आया, कुत्ते का मांस खाने वाला, उसको अनटचेबल माना जाता है वैदिक कल्चर में, है ना। तो वो चांडाल आके बोला कि प्रभु बहुत दिन से पानी भी नहीं पिया हूं, इतनी बुरी स्थिति है, पानी भी कोई नहीं दे रहा है, मुझे कोई छूने नहीं देता, अपने पास नहीं आने देता, घर पे नहीं आने देता, बर्तन नहीं छूने देता, बहुत प्यासा हूं प्रभु, मृत्यु हो जाएगी, पानी दे दीजिए। तो रंती देव इतने प्यासे थे, मतलब जैसे कि प्राण निकलने वाले हो, फिर भी उन्होंने अपनी पानी जो है उनको दे दिया। तो अब आप सोच रहे हो कि भाई ये क्या बात है, ये तो प्रैक्टिकल बातें नहीं है, कौन करेगा ऐसा। हाँ, तो ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, बट इससे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, है ना। अब हम पढ़ते हैं सुंदरकांड में कि हनुमान जी ने 100 योजन समुद्र को जंप कर दिया। 100 योजन मतलब 800 मील, 1300 किलोमीटर वो कूद गए। तो कितनी भी बात हम सुंदरकांड पढ़ेंगे, हम लोग वो काम नहीं कर पाएंगे। 1300 किलोमीटर तो दूर बात है, 13 फीट कूदने में भी अभी बैंड बच जाएगा नहीं। लेकिन वो पढ़ने से क्या होता है, हमको इंस्पिरेशन मिलता है कि हम जो कर रहे हैं उससे और ज्यादा प्रयास कर सके, भक्ति में नहीं तो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में भी उससे इंस्पिरेशन मिलता है। तो हम लोग रंती देव नहीं बन सकते, हमारी वो स्थिति नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम जहां पर हैं उससे थोड़ा ज्यादा उदार बन सकते हैं, थोड़ा और हम मैग्नेमिनस बन सकते हैं, है ना, थोड़ा और लिबरल बन सकते हैं, थोड़ा अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो रंती देव ने ऐसा किया, तो सारे उसके दरबार वाले लोग, सब लोग देख रहे हैं क्या हो गया इनको, ये तो कैसे व्यक्ति हैं, है ना। कि कोई तो टॉन्ट करने लगा कि देखो ये तो मूर्ख है, इसको कोई अकल नहीं है। तो उस समय वो ब्राह्मण, शूद्र और चांडाल तीनों वहां पे आ गए और उन्होंने ब्रह्मा का, शिव का, अलग अलग देवताओं का रूप ले लिया। तो ये जो थे ना ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब लोग, ये सब रोल लेकर आए थे, ये सब इस प्रकार के गेटअप में आए थे। टेस्ट कर रहे थे वो रंती देव को कि रंती देव तुम्हारा बहुत नाम सुना है हमने, देखते हैं तुम्हारी जो बातें हैं, जो बोली जाती है वो सही है कि नहीं। तो वो उनसे इतना प्रसन्न हो गए, बोले तुम्हें जो चाहिए बोलो, हम तुमको सब कुछ देने को तैयार हैं। पर रंती देव ने कहा कि नहीं, मैं तो ये अपने प्रिय भगवान विष्णु श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा था, मेरा कोई अलग से कार्य नहीं है। मैंने आप लोग को हेल्प इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे मुझे कोई फायदा हो, मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं आपके हृदय में नारायण को देख रहा था। तो नारायण की प्रसन्नता के लिए मैंने ये किया है, क्योंकि आप सब नारायण के हो, इसलिए मैंने उनके लिए किया है। तो ये एक किंग को ऐसा होना चाहिए, एक लीडर को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने, क्योंकि जो राजा होता है वो भी पिता की तरह होता है। पिता का कर्तव्य है पहले अपने परिवार को देखे कि उनको मिला है कि नहीं, फिर वो खाए। तो लीडर शुड बी लाइक दिस, दैट ही मस्ट थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज टीम मेंबर्स, ऑफ हिज डिपेंडेंट्स फर्स्ट। लेकिन हमारा होता उल्टा है। इसलिए लक्ष्मण जी एक बात बोले हैं रामायण में, जिसको कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं। तो अरण्य कांड में जब सुपर्णखा आती है, सुपर्णखा आके आप जानते हैं क्या क्या हुआ था। तो वो राम को प्रपोज करती है, राम बोलते हैं अरे तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, है ना, मेरा ही जैसा भाई है सुंदर लक्ष्मण, उसके पास जाओ। लक्ष्मण के पास जाती है ना। तो लक्ष्मण उनको एक बात समझाते हैं, लक्ष्मण समझाते हैं कि देखो सुपर्णखा, या जो नहीं नाम नहीं लेते, लेकिन देखो महोदया कि आप जो देखो, आप जैसी सुंदर स्त्री को, आपको तो रानी बनना चाहिए, और अगर आप मेरे जैसे सेवक से शादी कर लोगी तो आपको भी सेविकाई करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। भाई नौकर की पत्नी तो नौकरी करेगी ना, रानी थोड़ी ना बनेगी।
तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी जश चाहे चार गुमानी, नभ दुही दूध चहत ए प्राणी। बोले कोई सेवक अगर सुख की कामना करता है, सेवक अगर चाहता है कि मुझे बहुत ज्यादा सुख मिले, और कोई व्यक्ति, कोई भिखारी है, वो ये सोचे कि मुझे बहुत मान सम्मान मिले, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा व्यसनी है, व्यसनी मतलब गलत आदतों में पड़ा हुआ है, और वो सोचे कि मेरे को बहुत सारा धन मिल जाए, मैं बहुत धनी हो जाऊं, और कोई व्यक्ति जो व्यभिचारी है, व्यभिचारी मतलब उसका आचरण बहुत थर्ड क्लास का है, पूरा धर्म के विरुद्ध है, तो ऐसा व्यक्ति सोचे कि मरने के बाद मुझे अच्छी गति प्राप्त हो, कोई स्वर्ग लोक मिले, है ना। जैसे हमारे यहाँ, अपने यहाँ क्या होता है हिंदू समाज में, कोई व्यक्ति कितना भी थर्ड क्लास क्यों ना हो, है ना, लेकिन मरने के बाद जब पर्ची छपती है तो घर वाले ये बोलते हैं, हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, इतनी तारीख को आ जाइएगा। अरे स्वर्ग मतलब स्वर्ग को एकदम, मतलब इन्होंने उसको एकदम लाइटली लिया हुआ है कि स्वर्ग तो हर कोई पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं है ना। तो स्वर्ग पहुंचेगा कि तब लोग पहुंचेगा कि पाताल लोग पहुंचेगा, वो तो समय बताएगा। तो और लोभी जश चाहे, लोभी व्यक्ति जो है, जो बहुत ग्रीडी है, वो सोचे कि मुझे यश मिले, मेरा मान सम्मान हो, मुझे लोग मेरे बारे में मेरी कीर्ति गाएं। और चार गुमानी, जो गुमानी है, गुमानी मतलब हाँ, जिसको बहुत अभिमान है। अगर कोई अभिमानी व्यक्ति है, बहुत प्राउड है ना, प्राउड तो तभी लपेट सके, मतलब टू मच फॉल्स ईगो, अहंकारी है, तो ऐसे व्यक्ति को धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों चीजें नहीं मिलती। तो अगर ये सब वो सोच रहे हैं, तो ऐसे प्राणी क्या है, नभ दुही दूध चाहत ए प्राणी, ये सारे प्राणी ऐसे काम कर रहे हैं मानो, नभ, नभ मतलब, नभ मतलब आकाश, आकाश को ये दूधना चाहते हैं। जैसे गाय होती है, गाय के थन को आप जब दूधते हैं, देखा ना आपने, कम से कम लाइव नहीं तो कम से कम वीडियो देखा होगा, इस तरह करते हैं तो दूध निकलता है। तो ऐसे ये प्राणी क्या कर रहे हैं, ये लोग आकाश में हाथ खींच खींच के ऐसे हाथ मार रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि इनको दूध मिलेगा। क्या अर्थ हुआ इसका, क्या अर्थ हुआ, नहीं आया समझ में, क्या हुआ। हाँ, ये जो है ये व्यर्थ का काम कर रहे हैं, देयर एंडेवर्स विल बी इन वेन, व्यर्थ की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सेवक को सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। सेवक सोचे कि यार भैया हमारे मालिक तो बढ़िया, यार बढ़िया उनका बेडरूम है, इतना बढ़िया सब कुछ है ना, बढ़िया बिस्तर है, बढ़िया वो जो है घी वाला राइस खाते हैं, तो हमको भी मिल जाए तो कितना अच्छा है। मिल सकता है, अगर चाहे मालिक तो आपको देगा भाई, मालिक जो खाएगा उसमें से जो बचेगा वही वो खाएगा ना, सेवक भी, लेकिन उसकी डिमांड उसको नहीं करनी चाहिए, है ना, कि मालिक बहुत दिन हो गए, आज अपन वो बनवा देते हैं या फिर मालिक देखिए ऐसा है, हमारे जो रूम है ना उसका इंटीरियर थोड़ा कम से कम 2-4 वहां पे रत्न होने चाहिए, थोड़ा सोना मोना लगाना चाहिए, नहीं तो ऐसा बोलेगा तो सेवक नहीं रह सकता। वो सेवक को सुख की कामना नहीं करनी चाहिए, सुख उसको मिल जाएगा लेकिन अलग से मांगना नहीं चाहिए। ऐसे ही भिखारी को मान की चाहत नहीं करनी चाहिए। भिखारी जो भीख मांगता है ना, अल्लाह के नाम पर दे दे, भगवान के नाम पर दे दे, तो कोई दया करके दे सकता है, पर भिखारी को ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि समाज में उसकी बहुत इज्जत होगी। नहीं, कोई आपको बोल दे चल हट भिखारी कहीं का, तो कैसा लगेगा आपको सुरेश, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो जनरली अच्छा नहीं माना जाता, उसको भिक्षुक उतना अच्छा नहीं माना जाता है। भाई मान लो कोई भिखारी यहाँ पे आ रहा है, तो भिखारी एक्सपेक्ट करे कि जब मैं किसी के घर पे जाऊं तो शंख बजने लगे, और जो है पूरा ढोल नगाड़ा बजने लगे, और अनाउंसमेंट हो, घोषणा हो, बामियाद होशियार भिखारी श्री श्री फटीचर बाबा पधार रहे हैं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है।
तो भिखारी को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसे दुख मिलेगा। जैसे आकाश में हाथ मारने से, दूध की एक्सपेक्टेशन करने से केवल दुख मिलेगा। तो सर्वेंट लीडरशिप का पहला कॉन्सेप्ट है, बिकॉज यू आर अ सर्वेंट, बिकॉज यू वांट टू बी अ सर्वेंट, दैट्स व्हाई डोंट एक्सपेक्ट पर्सनल गेन। तो प्रश्न उठता है, लेकिन हम कैसे, हमें तो सुख चाहिए ना, जीवन में हम जीना चाहते हैं। द हैप्पीनेस विल कम टू यू, यू डोंट हैव टू आस्क फॉर इट, है ना। जैसे शास्त्र में बोलते हैं, क्या हम में से कोई दुख मांगता है क्या? क्या हम भगवान के पास जाते हैं, हे जगन्नाथ बहुत दिन से बीमार नहीं हुआ मैं, है? कोई मर भी नहीं रहा है हमारे घर में, सब मरता भी नहीं है कोई, है? तो थोड़ा दुख दीजिए, थोड़ा एक आध आदमी को टपकाइए, ऐसा कोई प्रार्थना करता है क्या? नहीं। फिर भी दुख मिलते हैं। तो जब दुख हमसे बिना पूछे आते हैं, तो सुख भी क्यों नहीं आएंगे, वो भी जरूर आएंगे, है ना। तो इस प्रकार से सुख आएगा, लेकिन आपको अलग से उसके लिए सेवक को चाहिए कि मालिक पे भरोसा रखे कि उससे उसे मिलेगा, सैलरी मिलेगी, जो भी चाहिए उसको मिलेगा। तो ऐसे ही हम लोग इस्कॉन में भी, जैसे जब किसी की दीक्षा होती है तो उसको नाम, उसके नाम के पीछे सफिक्स लगता है, दास या दासी, कृष्ण दास या कृष्ण दासी। जैसे मेरा नाम है दीन वत्सल दास, तो हम यहाँ पर दास बनने के लिए आए हैं। चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया, आप क्या ब्राह्मण हैं? बोले नहीं। तो आप क्या सन्यासी हैं? बोले नहीं। तो आप हैं क्या चीज, मतलब क्या हो आप? गोपीर भर्तुर पद कमलयो दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु ने अपना परिचय इस प्रकार से दिया कि गोपी भर्तुर, भर्तुर मतलब पालने वाला, उनका प्रोटेक्शन करने वाला। गोपियों को जो पालते हैं उनका प्रोटेक्शन करते हैं। गोपीनाथ कौन है? सुरेश, हाँ ये तो पता है ना, कृष्ण। तो कृष्ण गोपीर भर्तुर पद कमल हो, उनके जो पद कमल हैं, उनके जो चरण हैं, जो कमल के समान सॉफ्ट है, सुंदर है, उनका दास नहीं हूं मैं, दास दासानु दास। उनके जो दास है, उसका जो दास है, उसका जो दास है, उसका दास बनने का मैं प्रयास कर रहा हूं। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा, साक्षात राधा रानी, उनका ये एटीट्यूड है। लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या है? सब हट जाओ पीछे, साइड से, दर्शन करना है, दर्शन, हमें आगे जाने दो, आगे। तो हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े 30 मार का है, हमको आगे जाने दो, बाकी लोग पीछे हो जाओ। बट चैतन्य महाप्रभु कहां पे दर्शन करते थे? जगन्नाथ मंदिर में। आप गए श्री मंदिर में? देखा गरुड़ स्तंभ? देखा आपने? देखा गरुड़ स्तंभ कितना दूर है? गरुड़ स्तंभ के पीछे आज भी वो जगह है जहां चैतन्य महाप्रभु ऐसे, उनकी उंगलियों के निशान है। आप वो ब्लैक पत्थर जो है ना, उस पे उंगलियों के निशान है चैतन्य महाप्रभु के, आप जाके टच कर सकते हैं। वहां पे इतनी दूर से दर्शन करते थे, और बाकी सब लोग हट जाओ, लड़ो, मरो, मरो, मार डालो, आगे निकलो। हम लोग जब जाते हैं क्या होता है? लड़ाई होती है, हम आगे जाएंगे, हम ये करेंगे, ये पास से जाएंगे। और उस जमाने में तो टच करना भी अलाउ था, गले लगाना भी अलाउ था, लेकिन महाप्रभु दूर से दिखते थे, देखते रहते थे घंटों घंटों तक। तो सेवक हमको, मैं ये नहीं बोल रहा हूं इसका मतलब कि आगे नहीं जाना चाहिए, आगे दर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें समझना है, हम अपनी आंखों से कृष्ण को नहीं देख पाएंगे। हम कितना भी आगे चले जाए, हम पुजारी क्यों ना बन जाए, पांडव क्यों ना बन जाए, जब तक हृदय में प्रेम नहीं है, कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। तो इसलिए हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि कैसे हमारा हृदय जो है, हम भगवान की नवविधा भक्ति में लगे, हमारा हृदय शुद्ध हो, तब भगवान प्रकट होंगे। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते थे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, डोंट ट्राई टू सी गॉड। हर कोई भगवान के दर्शन करना चाहता है, कोई भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, बट एक्ट इन सच अ वे दैट गॉड वांट्स टू सी यू। ऐसा काम करो कि भगवान तुम्हें देखने के लिए आए। हरिदास ठाकुर बाहरी रूप से मुसलमान थे, शाल बेग मुसलमान थे, रूप सनातन गोस्वामी तो सारस्वत ब्राह्मण थे, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ब्राह्मण होता, फिर भी क्योंकि उन्होंने हुसैन शाह की नौकरी की थी, उसके मिनिस्टर थे, इसलिए उनको हिंदू ब्राह्मण लोग बोलते थे, नहीं नहीं तुमने तो मुसलमान की नौकरी की, तुम ब्राह्मण नहीं कहला सकते। तो वो लोग जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे, लेकिन साक्षात जगन्नाथ जी उनके पास में आते थे, वो भी रोज दिन में 2 बार। चैतन्य महाप्रभु आके हालचाल पूछते थे, क्या चल रहा है, क्या खा रहे हो, क्या चल रहा है। तो ये हमको समझना है कि सेवक को जो है,
सेवकाई करनी चाहिए, सेवक को अपना धर्म निभाना चाहिए और मालिक उसका ध्यान रखेंगे। तो रंती देव ने ये करके दिखाया। तो जिसके क्वेश्चन आप डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। तो रंती देव से हमने ये सीखा कि अगर हम अपना कार्य कर्तव्य करेंगे, हम अपना सर्वेंट एटीट्यूड रखेंगे, तो भगवान जरूर हमको ब्लेस करेंगे, देवी देवता लोग भी ब्लेस करेंगे, सब लोग की हमें कृपा मिलेगी। रामचरितमानस में कहा गया है, जा पर कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। जिसपे ऊपर राम की कृपा होती है उस पे सब लोग कृपा करते हैं, है ना। आप देखिए, आप लोग खुद देखेंगे, आप इस्कॉन के भक्त लोग जहां जाते हैं तो हम थोड़ी ना सबको पर्सनली जानते हैं। बहुत सारे लोग कोई हेल्प, कितनी प्रकार की हेल्प करते हैं, खुद हमने देखा है, निजी अनुभव, बहुत सारे प्रकार के लोगों ने हेल्प किया है। क्योंकि हमारा उनसे क्या रिश्ता है, वो तो हमको शायद कभी देखे भी नहीं और शायद देखेंगे भी नहीं भविष्य में, लेकिन वो जानते हैं कि चलो ये लोग राम से जुड़े हैं, कृष्ण से जुड़े हैं, जगन्नाथ से जुड़े हैं, तो वो स्पेशल कृपा मिलती है भक्तों को, सब लोगों की। तो ये प्रकार। एक और एग्जांपल हम देखेंगे भरत का, राजा भरत। नेक्स्ट स्लाइड। तो भगवान राम के जो भाई हैं भरत, उनके बारे में बताया गया है वाल्मीकि रामायण में। भरत शब्द का क्या अर्थ है ये बताया गया है कि भरत मतलब क्या है। तो वाल्मीकि जी बोल रहे हैं, राज्य भारम भरती भरंती विवर्ती इति भरत। जो राज्य के भार को ग्रहण करता है। राज्य मतलब क्या, उनको राज्य क्यों मिला था, क्यों मिला था भरत को राज्य, सब जानते हैं ना। आप सब जानते हैं स्टोरी, कैसे भगवान राम को वनवास हुआ, ये वो चले गए, फिर दशरथ जी प्राण छोड़ दिए, फिर भरत को बुलाया गया, भरत आए, माँ ने बोला कि बेटा देख मैंने तेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। भरत को जब पता चला, उनको डायन बोला, ये बोला, कुल घातनी बोला, आज के बाद तुम्हें माँ नहीं बोलूंगा, तुम रानी बस कहलाओगी। बहुत उनको ये किया वो किया। फिर गए भरत, उनके पास गए, उनको बनाया, फिर उनकी चप्पल लेकर आए, खड़ाऊ लेकर आए, उसको उन्होंने सिंहासन पे बिठाया। तो ये जो राज्य का जो भार है, यानी कि जो भगवान की जो सेवा है, सेवा के रूप में वो कर रहे थे, सर्वेंट लीडरशिप की बात हो रही है ना, तो वो सेवा कर रहे थे। और सेवा को उन्होंने ऐसे किया, इस प्रकार से किया कि दुनिया के सब लोग उनको गलत समझ रहे थे। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को झेलते हुए उन्होंने अपनी भक्ति की, इसलिए इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट। भगवान के जो ग्रेटेस्ट भक्तों में आते हैं भरत महाराज। हम लोग देखते हैं कैसे। तो देखो, भरत जब आए, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, जब भरत आए, कैकई देश से आए, वो अयोध्या, है ना। कैकई देश जानते हैं कहाँ है, कैकई को जानते हैं, कैकई। तो कैकई मतलब क्या होता है, मोर। मोर की आवाज कैसे होती है जानते हैं, पीकॉक। बताओ सुब्रजीत, मोर को सुना कि नहीं, कैसी आवाज करता है मोर की आवाज होती है ना, के का नहीं। तो जो के का जो है, ये मोर को बोलते हैं क्योंकि उसके सर की आवाज है, इसलिए। तो कैकई देश मीन्स द लैंड ऑफ पीकॉक्स। तो जहां आज युद्ध चल रहा है आजकल, रशिया के कुछ पार्ट को भी कैकई देश बोला जाता है, वो भी कैकई देश का पार्ट है। तो वहां उनके जो मामा जी के पास भरत थे वहां पर, तो उनको बुलाया गया। तो जब भरत आए, तो जब वो आए, अब वो तो राजकुमार है, सामान्य तौर पे जब राजकुमार आते हैं तो लोग उनको वेलकम करते हैं, है ना, उनके लिए फ्लावर्स देते हैं, लाइक दैट। पर जब वो वहां पर आए तो पूरा एक तो सन्नाटे जैसा था, जो थोड़े बहुत लोग थे भी, वो उनको देखकर अपने अपने घरों में चले गए, क्योंकि सब लोग ये सोच रहे थे कि ये भरत की साजिश है। तो कुछ लोग जो भरत के सपोर्टर थे बोले नहीं नहीं, भरत बेचारा मासूम है, वो ऐसा क्यों करेगा, वो तो यहाँ पर था भी नहीं जब ऐसा हुआ। तो अयोध्या के लोग अधिकतर बोल रहे थे नहीं नहीं, उसने जानबूझ के ऐसा किया है, बहुत होशियार है वो, उसने जानबूझ के अयोध्या के वो बाहर था ताकि लोग उसके ऊपर शक न करें, है ना। तो इस प्रकार से उनको मिसअंडरस्टैंडिंग झेलनी पड़ रही थी। तो फिर वो आए, तो कई कई ने सब बताया उनको, मैंने ऐसा किया वैसा किया,
हाँ, तो उनको बहुत गाली गलौज हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद वो कौशल्या के पास गए। तो माँ कौशल्या, भगवान राम की माँ जो है, रोते रोते पूछी, भरत अब तो तुम खुश हो गए होगे। सोचिए भरत को कैसा लग रहा होगा। तो जिस जिस भाई को, जो उनके पूज्य हैं, उनके लिए वो प्राण भी दे सकते हैं, अब उनकी माँ जो है वो उनके ऊपर ऐसा इनडायरेक्टली आरोप लगा रही है कि ये तुम्हारा ही किया हुआ है। तो रोने लगे, बिल्कुल। और फिर उन्होंने समझाया बहुत देर तक। तो कौशल्या मान गई, ठीक है चलो, वो तो मान गई। फिर उसके बाद उन्होंने बाकी लोगों को समझाने का प्रयास किया। कोई भी नहीं मान रहा था, सब ये सोच रहे थे कि इनका ही काम किया हुआ है। तो किसी तरीके से उन्होंने सबको समझाया। बड़ी मुश्किल से फिर वो जो है सेना लेकर जा रहे थे चित्रकूट की ओर। तो जब चित्रकूट की ओर जा रहे थे, तो वहां पर जो गुहा है, गुहा जो भगवान राम का जो फ्रेंड था, और जो मछुआरों का और शिकारियों का जो राजा था, तो उसके लोगों ने बताया गुहा को कि अयोध्या की सारी सेना आ रही है सोर। तो गुहा को शक हुआ, भाई ये सेना लेकर कहा आ रहा है, ये जरूर ये राम को मारना चाहता है। तो फिर उन्होंने जो है वो आगे गए और भरत से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने बोला, भरत क्या तुम राम को मारने के लिए आए हो? क्या तुम राम का हित करने आए हो? याद रखना, ऐसा करने के पहले हमारे सारे वंश से तुमको लड़ना पड़ेगा। तो फिर भरत को रोते रोते बताना पड़ा, नहीं मेरी सच्चाई ये है, इसको समझिए। कितना उन्होंने झेला। फिर उसके बाद आगे गए, है ना। तो लक्ष्मण ने देखा कि सेना आ रही है। फिर लक्ष्मण ने सोचा कि जरूर मारने के लिए आए हैं। फिर राम ने उनको समझाया, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। तो इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग उन्होंने झेली। और बल्कि ये तो चलो दूसरे लोग जो कि दूसरे टाइप के लोग बताते हैं, कोई बात नहीं, बल्कि महान महान जो धर्म के आचार्य हैं, वो लोग भी जो है, ऐसा कुछ दक्षिण भारत की रामायण में आया है कि जब दशरथ का अंतिम क्रिया भरत करने वाले थे, तो वशिष्ठ ने मना कर दिया, नहीं इसके हाथ से नहीं करेंगे, ये व्यक्ति जो है पापी है, इसके हाथ से नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि पूरा दुनिया मानो उनके खिलाफ हो गई थी, बल्कि उनकी कोई गलती भी नहीं। और जब वो भारद्वाज मुनि के पास पहुंचे, तो भारद्वाज मुनि जो है, जो कि कुल के एक प्रकार से रखवाले जैसे हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, वो भी भरत से पूछ दिए कि भरत ये बताओ, राम का कोई अहित तो नहीं चाहते हो ना? तो फिर उनको रोते रोते उनको आंसर देना पड़ा। यानी कितने लोग को वो जवाब दिए, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग उन्होंने झेली। और उतनी मिसअंडरस्टैंडिंग झेलते हुए जब वो वापस आए अयोध्या चित्रकूट से, तो भगवान राम की जो पादुका है उसको उन्होंने अयोध्या में उसको बनाया कि ये राजा है। और वो खुद जो है अयोध्या में नहीं रहे, कहां पे रहे, कहां निवास किया उन्होंने? हाँ, उनके अयोध्या के पास में एक जगह थी नंदीग्राम, आज भी वो जगह है। वहां पर उन्होंने अपनी कैपिटल क्या है, छोटी सी अपने एक स्थान बनाया। तो नंदीग्राम झोपड़ी टाइप का उन्होंने बनाया जिसमें वो रहते थे, और सारे काम करते थे। जो भी कार्य है, राज्य को तो उनको ही चलाना है, जो भी कार्य है वो करते थे। लेकिन भोजन क्या करते थे? कंद मूल फल, फ्रूट्स एंड रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पका हुआ भोजन नहीं खाते थे। क्यों? हाँ, क्योंकि भगवान राम को जो श्राप मिला, या जो उनको जो दिया गया था, जो उनको वनवास दिया गया था, वो था कि 14 वर्ष तक वनवासी का जीवन जीना है। तो भगवान राम जो है वनवासी की तरह कोई भी कुक्ड फूड नहीं खाते थे, किसी शहर के अंदर नहीं जाते थे, लाइक दैट। इसलिए भगवान जब सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ, तो राम नहीं जा पाए, लक्ष्मण को भेजे, क्योंकि किष्किंधा नगर के अंदर वो नहीं जा सकते थे। तो जैसे राम इस प्रकार से तपस्या कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने भी की। और फिर वो जो है सोते नहीं थे बिस्तर पे। कहां सोते थे? चटाई बिछा के भी नहीं सोते थे। वो ये सोचते थे कि भगवान राम जब वो पहली बार गए थे गंगा तट पे, जहां पर
गुहा ने उनको गंगा क्रॉस कराई थी ना, तो उन्होंने पूछा था गुहा सीताराम कहाँ कहाँ सोए थे, तो उन्होंने दिखाया था घास का बिस्तर, यहाँ पे सीता देवी सोई थी, यहाँ पे राम सोए थे पेड़ के नीचे। तो बहुत दुख हुआ था। और पूछा लक्ष्मण, बोले लक्ष्मण तो सोए नहीं। तो भरत को बहुत दुख हुआ था, तो क्योंकि राम जो है जमीन पे सो रहे हैं और मैं तो राम का सेवक हूँ, सेवक को तो नीचे सोना चाहिए ना, थोड़ा नीचे रहना चाहिए। तो भगवान जब जमीन पे सो रहे हैं तो मैं तो जमीन पे सोने के लायक भी नहीं हूँ, इसलिए गड्ढा खोदते थे, गड्ढे के अंदर वो सोते थे, उसके अंदर उनका जो भी बिस्तर वगैरह लगाते थे, चटाई वगैरह जो भी, उस पर सोते थे। तो इतना ज्यादा वो, उनका कॉन्शियसनेस कितना हाई था, फिर भी लोग उनको क्षमा नहीं किए। ऐसा वर्णन है कुछ जगहों पे। तो जब भरत जाते थे सरयू किनारे, सरयू किनारे था नंदीग्राम, स्नान करने के लिए, तो लोग जो देखते थे कि भरत आया हुआ है तो पत्थर मारते थे, ये आ गया राम को मारने वाला, ये आ गया कुल का द्रोही, ये आ गया लालची मनुष्य, पत्थर से मारते थे उनको। तो इसलिए भरत जो है क्या करते थे पता है, कब स्नान करते थे? रात की पहली घड़ी में 1-1:30 बजे के आसपास वो स्नान करते थे रात को। उनको जल्दी उठना पड़ता था जब कोई भी नहीं हो, क्योंकि वैदिक टाइम में तो 4-5 बजे सभी उठ जाते हैं, उसके पहले तो 1-1:30 बजे रात को जाके वो स्नान करते थे, ताकि कोई उनको जो है डिस्टर्ब ना करे, कोई उनको पत्थर ना दे, कोई गाली ना दे, उनको बुरा लगता था। तो इतना इतना कठिन वो जीवन जी रहे थे। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ ग्रेटेस्ट सर्वेंट, कि पूरे राज्य को भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, लोग आक्षेप भी कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं, फिर भी कंटिन्यू करते जा रहे हैं, वो भी सालों तक। और हम लोग को जिम्मेदारी मिलती है, तो मान लो किसी ने कुछ बोल दिया, मान लो परिवार में किसी ने कुछ बोल दिया, है ना, या हमारे टीम में किसी ने कुछ बोल दिया, या मान लो कुछ हो गया, तो हम लोग उसको इतना दिल पे लगा लेते हैं। हमें भरत से देखना चाहिए कितना सहिष्णु थे वो। ऑफ कोर्स अगेन हम लोग भरत की तरह नहीं हो पाएंगे, हम लोग अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन इंस्पिरेशन लेना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, कि हम भी कुछ हद तक उस चीज को फॉलो कर पाए। तो जब ऐसा व्यक्ति जब आता है तो क्या होता है, अच्छा इससे फायदा क्या हुआ भरत को, इतना सब भरत ने किया तो उनका फायदा क्या हुआ, व्हाट इज द यूज? तो नेक्स्ट स्लाइड और फाइनल स्लाइड। तो फायदा ये हुआ, उनको ऐसी चीज मिली जो शायद ही दुनिया में किसी को मिली हो। क्या मिली? भरत सरिस को राम स्नेही, राम का भरत के प्रति इतना प्रेम हो गया, इतना राम को प्रेम था भरत के प्रति, जब विभीषण भगवान राम के शरण में आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने बोला, अरे विभीषण को आप शरण में मत लाइए, ये तो रावण का भाई है। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, असुर है, असुर का परिवार में जन्म लिया है, इसको आप मत लाइए। भगवान राम ने कहा नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है, जो मेरी शरण में आएगा उसको मैं उसको मना नहीं कर सकता, ये भगवान राम की प्रतिज्ञा है। तो बाद में उनको अगले दिन उनका अभिषेक कर दिया, उनको लंका का राजा घोषित कर दिया। तो किसी ने बोला अभी तो आपने इनको लंका का राजा बना दिया है, अब मान लीजिए अभी जो लंका के राजा है रावण, वो आपकी शरण में आ गए तो आप क्या करोगे? अब तो ऑलरेडी आपने इनको लंका का राजा बना दिया है, आपका वचनबद्ध हो गए अब। तो राम ने कहा चिंता मत करो, अगर रावण मेरी शरण में आ गया तो मैं जानता हूं मेरा भाई भरत मेरी बात नहीं टालेगा, मैं उसको बोलूंगा कि अयोध्या का राजा रावण को बना दो, वो अपना राज्य रावण को दे देगा। इतना उनको कॉन्फिडेंस था भरत के प्रति। तो भरत सरिस को राम स्नेही, जिस राम को, जगन्नाथ को, कृष्ण को पाने के लिए हम सब लगे हुए हैं, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म जन्म तक मुनि जो है यज्ञ तपस्या दान धन तप सब करते रहते हैं, अंत राम कभी आवत नहीं। पर हम में से अधिकतर लोग जो है अंत में राम को याद नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ और ही याद हमको आएगा, फिर हमें अगले जन्म में फिर प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए अच्छे से प्रयास कर लो जब तक मौका है। तो ऐसे राम जो है वो कितना राम भरत से प्रेम करते हैं, जगु जप राम, सारा जग राम का नाम ले रहा है। योगिनो अनंत रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि
इति राम पदेनाशु परम ब्रह्म विधीयते। उस परम ब्रह्म राम का नाम लेकर अनंत कोटि योगी आनंद में है, भगवान शिव भी आनंद में है, इतने बड़े बड़े लोग आनंद में, सब राम का नाम ले रहे हैं। लेकिन राम किसका नाम लेते हैं? जगु जप राम, राम जप जेहि। राम भरत का नाम लेते हैं। राम के मन में भरत का विचार आता है कि मेरा भरत कैसा है, मेरा भरत क्या कर रहा है, भरत का नाम का जाप करते रहते हैं। ये भरत की स्थिति बनी। और एक जगह और बताया गया है, जब भारद्वाज मुनि ने ये परीक्षा ली भरत की, उसके बाद भारद्वाज मुनि ने कहते हैं भरत को कि यह ना अधिक रघुबीर बढ़ाई। ये जो मैं बात बोल रहा हूं, ये कोई ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, ये रघुबीर की, रघुवंश के जो वीर है भगवान राम, उनकी कोई बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं। क्या? प्रणत कुटुंब पालत रघुराई। जो उनकी शरण में जाता है उसकी तो भगवान रक्षा करते ही हैं, उसके सारे कुटुंब की भी रक्षा करते हैं, सारे परिवार की रक्षा करते हैं। हिरण्यकशिपु जैसा असुर भूतो ना भविष्यति, ना हो सकता है ना होगा। कोई भी हिरण्यकशिपु जैसा खतरनाक नहीं हो सकता, ना पुतिन, ना उसामा बिन लादेन, ना कोई। हिरण्यकशिपु इतना हार्टलेस था, उसने बोला जहां ब्राह्मण दिखे मार दो, पूछो मत, मार दो। जहां गाय दिखे काट दो, जहां वृक्ष दिखे जला दो, कुछ बचना नहीं चाहिए, नो मर्सी। ऐसा खतरनाक था हिरण्यकशिपु। ऐसे खतरनाक हिरण्यकशिपु को भी, उसको भी जो है मुक्ति मिल गई, उसको भी सायुज्य मुक्ति मिल गई। क्यों? क्योंकि उसमें उसका बेटा जो है वो परम भक्त निकल गया, उसका बेटा जो है वो परम भक्त निकल गया। तो प्रहलाद के कारण हिरण्यकशिपु जैसे दानव असुर का भी भला हो गया। तो फिर हम और आपका क्यों नहीं भला हो सकता, हमारे परिवार का लोग का क्यों नहीं भला हो सकता? इसलिए बोल रहे हैं प्रणत कुटुंब पालत रघुराई। भगवान ना केवल जो उनके शरण में आता है उसकी रक्षा करते हैं, उसके पूरे परिवार की भी रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं और पर्सनली रक्षा करते हैं। गीता में भगवान बोले हैं योग क्षेम वहां भी हम, जो मेरे भक्त के पास होता है उसकी मैं रक्षा करता हूं, जो कमी होती है उसको मैं ला कर देता हूं खुद। गीता में बोला है वहां भी अहम, मैं उसको देता हूं। एक महान आचार्य हुए अर्जुन आचार्य, अर्जुन आचार्य गीता के ऊपर कमेंट्री लिख रहे थे, शास्त्र टिप्पणी लिख रहे थे। उन्होंने ये श्लोक पढ़ा, उन्होंने बोला अरे ये त्रिभुवन के जो मालिक हैं, भगवान है, वो तो उनके सोचने मात्र से सारी दुनिया चल रही है, वो खुद क्यों आएंगे देने के लिए? वो तो किसी को भेज देंगे, ऐसे सोच लेंगे, उसे खुद आने की क्या जरूरत है? तो उन्होंने क्या किया, वो जो अपनी कमेंट्री लिख रहे थे ताड़पत्र पे, उस पे अहम शब्द काट दिया कि खुद भगवान को आने की जरूरत नहीं है, ये सही नहीं लिखा है इधर। और वो अपने कुछ काम करने के लिए चले गए, अपना कुछ स्नान करने के लिए चले गए। तो जब वो चले गए तो उनके घर पे उनकी पत्नी थी, तो उनके घर पे पत्नी ने देखा कि 2 बच्चे आ रहे हैं और बच्चों के पीछे बहुत सारा सामान है, झोला टाइप का है, बहुत बड़ा बड़ा सामान है ना। युवक बच्चे हैं बेचारे, इतना बड़ा बड़ा झोला लेके आ रहे हैं, बड़े सुंदर बच्चे। तो 2 बच्चे हैं, तो उन्होंने बोला, उन्होंने पूछा तुम दोनों कौन हो, क्या सामान लाए हो? बोले हम पास में साहूकार के यहाँ कार्य करते हैं, दुकानदार के काम करते हैं, आपके पति ने ये सब भिजवाए हैं, है ना, जो भी किराना है, राशन है, बहुत सारा, सालों तक चलेगा इतना सारा। बोले इतना सारा उनको कहां से मिल गया? बोले हमारे साहूकार ने उनको दिया, हमको ये सब नहीं पता, हम तो बस देने के लिए आए हैं। बोले अच्छा, तुम तो बड़े अच्छे अच्छे सुंदर बच्चे हो, तुम्हें इतना बोझ क्यों उठाना है, तुमको नहीं उठाना चाहिए था। बोले आप ऐसी बात कर रही हैं ठकुरानी, और आपके जो पति हैं, हम लोग को आने में थोड़ा लेट हो रहा था, हम लोग इतना भारी सामान नहीं उठा पा रहे थे, तो देखो हमको पीट रहे थे, देखिए। तो पीछे उन्होंने निशान दिखाए, है ना, पीछे जो है ऐसे डंडे के निशान है, डंडे पड़ा हुआ है पीठ पर। तो वो बोली अरे ऐसा कैसे सकता है, हमारे पति तो साधु, पूरे साधु प्रवृत्ति के हैं, ब्राह्मण है, वो तो कभी किसी पे हाथ नहीं उठाते। बोले नहीं नहीं देखिए उन्होंने मारा है हमको। तो जो उनके धर्मपति, उनको बहुत गुस्सा है, आज आने दो उनको, देखती हूँ। तो बोले ठीक है तुम दोनों बैठो, तुम्हें कुछ मैं खिलाऊंगी, कुछ बनाती हूँ तुम्हारे लिए।
तो उनके लिए जो भी भोजन पानी किया, खा पी के वो लोग चले गए। तो जब वो वापस आए, अर्जुन आचार्य घर आए वापस अपना जो भी स्नान करके, तो पत्नी एकदम गुस्से में। तो बोले क्या हो गया? बोले मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने जो है इतने क्रूर बन गए हो, तुम्हारा हृदय जो है पत्थर के समान हो गया है। बोले क्या? तो इतने छोटे छोटे बच्चों को तुमने मारा, शर्म नहीं आती तुमको? तो बोले कौन से बच्चे? मैं तो स्नान करने गया था नदी में, कौन से बच्चों की बात कर रहे हो? तो उन्होंने सारा वृतांत बताया, सारा एपिसोड बताया, ऐसे 2 बच्चे आए थे, वो संभाल रहे थे। तो अर्जुन आचार्य सोचे कौन से 2 बच्चे हैं? बोले उनका रंग क्या था? बोले एक श्याम था और एक गोरा था। आप समझ गए कौन है? तो अर्जुन आचार्य वो समझ गए क्या हुआ है। उन्होंने बोला, उन्होंने जाके अपनी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, जो ताड़पत्र था, वहां देखा, है ना? तो वहां पर जो अहम शब्द है ना, उन पर उन्होंने काटा हुआ था। उनका भी याद आया उन्होंने क्या किया था। उन्होंने अहम शब्द के ऊपर काटा था, लाइन लगाई थी। तो इस कारण से भगवान के शरीर पे भी लाइन आ गया। तो भगवान ये प्रूव करने के लिए जो वो बोल रहे हैं गीता में कि योग क्षेम वहामी हम, मैं स्वयं आता हूं अपने भक्त के लिए देने के लिए, चाहे वो स्वयं आए या किसी के द्वारा भिजवाए, लेकिन वो स्वयं पर्सनली उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, ना कि किसी नेचर के द्वारा। तो इसलिए भगवान ने प्रूव करके दिखाया अर्जुन आचार्य को कि मैं खुद आया हूं। और क्योंकि भगवान का जो शास्त्र है ये स्वयं भगवान का ही स्वरूप है, तो उसमें काटा पीछे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का ही रूप होता है, उसको उस प्रकार से रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो एनीवे, तो इस प्रकार से अर्जुन आचार्य जो है इसकी महिमा को समझे कि भगवान स्वयं ये कार्य करते हैं। तो हाँ, तो फिर हाँ, इसलिए प्रणत कुटुंब पालत रघुराई, भगवान जो है केवल अपने भक्त की नहीं, उसके सारे कुल की भी रक्षा करते हैं। और भरद्वाज मुनि बोल रहे थे, वो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, तुम तो भरत मोर मत एहूं। भरत, मेरा ये मानना है, ये मेरा रियलाइजेशन है क्या, कि तुम्हारी असली पहचान ये है। क्या पहचान है? धरे देह जनु राम सनेहु। तुम जो देह धारण किए हो, तुम जो शरीर धारण किए हो, तुम्हारा जो शरीर है ये हाड़ मांस का नहीं बना है, ये जो पंच तत्व का नहीं बना है, ये राम सनेहु, राम के प्रेम से ही ये शरीर बना है। मतलब भगवान के प्रेम का अगर कोई शरीर होता, उसका कोई मूर्ति होती, तो वो साक्षात तुम ही हो। तो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। तो इसलिए भरत ने बहुत कुछ किया श्री राम के लिए। तो भगवान श्रील प्रभुपाद बोलते थे, व्हेन यू टेक 1 स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा टेक्स 10 स्टेप्स टुवर्ड्स यू। तो भगवान भी ध्यान में रखते हैं। तो इसलिए भरत की इतनी ग्लोरीज है कि आज भी हम लोग लाखों सालों के बाद आज भी हम उनको याद कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए अगर हम हमारे ऊपर जो भी डिपेंडेंट्स हैं, चाहे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे ऑफिस के टीम में कोई भी हो, अगर हम प्रयास करते हैं नॉट ओनली फॉर सेल्फिश गेन्स बट फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल एज अ लिटिल सर्वेंट, तो हो सकता है इमीडिएट हमारा कुछ लॉस हो रहा हो सकता है कि वो बहुत ऑड लगे, दुनिया हमको अजीब बोले, पर भगवान की आंखों में हम जरूर, भगवान हम पे प्रसन्न होंगे। और अगर भगवान प्रसन्न होंगे तो फिर सब कुछ अच्छा ही होगा अल्टीमेटली। शिला श्री चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद शिला प्रबोधानंद सरस्वती, वो कहते थे कि अगर सारी दुनिया मुझ पर थू थू करती है, लेकिन अगर कृष्ण उस कार्य से प्रसन्न है, तो उस कार्य से बढ़ के क्या काम हो सकता है। और अगर सारी दुनिया मेरी तारीफ कर रही है, लेकिन अगर कृष्ण मेरे उस कार्य से प्रसन्न नहीं है, तो ऐसे कार्य से घटिया कार्य और क्या हो सकता है। प्रबोधानंद सरस्वती बोले हैं। तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि व्हाट द वर्ल्ड विल थिंक अबाउट अस, वो 4 लोग क्या कहेंगे, है ना। अरे तुम धोती मत पहनो, ये मत करो, 4 लोग क्या कहेंगे, जप करते हो, अभी से ये सब करोगे, ये कोई उम्र है ये सब करने की, वो 4 लोग क्या कहेंगे। अंत में 4 लोग क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, वो भी राम को याद करते हैं, है ना। तो इसलिए पहले से जब हमको पता है कि अल्टीमेटली हमारा परीक्षा राम ही लेने वाले हैं मृत्यु के समय, तो उसी पे फोकस करो ना, जो एग्जामिनर है उस पे फोकस करो।
दुनिया को हम कभी भी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे पूरी तरीके से, कितना भी प्रयास करें। बिल गेट्स भी बन जाएंगे तो भी पत्नी कुछ ना कुछ कमजोरी ढूंढ लेगी और तलाक हो जाएगा। नहीं हुआ कि नहीं? जेफ बेजोस के साथ हो गया, है ना? या आप जो है आपके परिवार के लोगों को, सबको, हम किसी को भी पूरी तरीके से, हम किसी भी एक आदमी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करिए, तो उससे हम बाकी लोग को भी उस प्रपोर्शन में संतुष्ट कर पाएंगे। खुद हम लोगों ने भी अपने निजी अनुभव में देखा है, जो हम सोचते थे कि पहले जिस व्यक्ति से बात करना भी बड़ा कठिन था, कैसे करें, अभी समहाउ भगवान उसके हृदय में है, उसको थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो अच्छा खासा बातचीत हो जाता है, अच्छा रिलेशन हो जाता है। ये तो बड़ा कठिन था पहले। तो इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हाउ कैन वी सर्व इन द रोल ऑफ अ सर्वेंट, एंड उससे होगा क्या? उससे वी विल गेट द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। कृष्णेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, जीव का स्वरूप, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। जीव जो है वो नित्य कृष्ण का ही दास है। दुनिया में हमें किसी ना किसी का दास बनना पड़ेगा। हम में से बहुत सारे लोग आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, सरकार, मतलब क्या, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। नौकर मतलब होता है जो 9 प्रकार के कार्य करता है, इसको नौकर बोलते हैं, है ना? तो सब लोग नौकरी करना चाहते हैं। हम सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि सरकार पे हमें भरोसा है, सरकार पैसा नहीं काटेगी, टाइम पे पैसा देगी, बहुत सारे ये देगी फंक्शन। तो जो सबसे बड़ी सरकार है, सारी सरकारों की भी जो सरकार है, उस सरकार का हम क्यों नहीं नौकरी करना चाहते? क्यों हम उनकी बात, उनके सेवा नहीं करना चाहते? ये हमारा दुर्भाग्य है। तो देखो, सेवा तो करनी पड़ेगी। कुछ साल पहले रतन टाटा जी का एक वो आया था इंटरव्यू, जब वो रिटायर हुए थे, मतलब अभी तो बीच में दोबारा उनको आना पड़ा, लेकिन जब वो पहले में रिटायर हुए थे, उनसे बोला गया अब आप क्या करेंगे? बोले मेरे पास 2 डॉग्स हैं। उन्होंने दोनों डॉग्स को दिखाया, अब मैं इनको खिलाऊंगा, इनकी सेवा करूंगा। तो देखिए, आप कुछ भी बन जाइए दुनिया में, पर सेवा की प्रवृत्ति आपकी नहीं जा सकती, क्योंकि ये सोल का नेचर है। अगर आप इसकी सेवा नहीं करेंगे तो किसी और की करेंगे, इसकी नहीं करेंगे तो किसी जानवर की करेंगे, किसी ना किसी करेंगे, नहीं तो अपने इंद्रियों की करेंगे, अपने पेट की करेंगे। वो प्रवृत्ति रहेगी, क्योंकि नौकर हमारा बाय डिफॉल्ट नेचर है दैट वी आर सर्वेंट्स। लेकिन अभी इस दुनिया में हम लोग मास्टर बनना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर इन ट्रबल, क्योंकि वो हमारे कॉन्फ़िगरेशन से मैच नहीं करता। वो दोनों चीजें जो है मैच नहीं हो रही हैं। हाँ, मास्टर भी सेवा कर रहा है, जैसे भगवान भी हमारी सेवा तो करते ही हैं, है ना? भगवान हमको ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, पानी सप्लाई देते हैं, सब कुछ तो भगवान कर ही रहे हैं, सारा अरेंजमेंट तो कर ही रहे हैं। वो तो सही बात है कि मास्टर भी सर्विस करता है, फिर भी मतलब बाहरी दृष्टिकोण से, मतलब सर्वेंट शुड सर्व द मास्टर एंड द मास्टर शुड टेक केयर ऑफ द सर्वेंट, लाइक दैट। So, but this is the way, and but we are doing the other way around. We are trying to dominate over others. We are trying to dominate over nature. We are trying to exploit the world. है ना? हम जो कुछ भी, आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल आई सर्वे, हमको ये सब सिखाया जाता है बचपन में। जहां तक दृष्टि जाए वो दुनिया तुम्हारी है, कुछ तुम्हारी नहीं है। जब मृत्यु होगी तो कुछ साथ में नहीं जाएगा। अभी देखो शिन वॉन के साथ क्या हुआ, 50 साल का आदमी था। 50 साल इज क्वाइट नॉर्मल, बट हु नोस कब क्या हो जाए। तो इसलिए हमको जब तक हमें कोई मौका मिल रहा है, लीडरशिप का कोई जिम्मेदारी मिल रही है, तो जरूर करना चाहिए, है ना? भक्ति का ये मतलब नहीं है, विनम्र बनने का ये मतलब नहीं है प्रभु जी मैं तो बहुत छोटा आदमी, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस मैं खाना खा सकता हूँ, सो सकता हूँ। नहीं, अगर भगवान ने क्षमता दी है, गुरु वैष्णवों ने, माता पिता की कृपा से, हो सकता है यू कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ऑल्सो, यू कैन बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैन ऑल्सो, बट डू इट एज अ सर्विस। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? ऑनलाइन भी हो तो
अच्छा ठीक है, म्यूट हो गया था। इनका क्वेश्चन है कि अगर सब चीजों को भगवान कंट्रोल करते हैं तो भगवान को कंट्रोल कौन करता है? तो मेरा इनसे क्रॉस क्वेश्चन है कि रशिया में हर चीज को पुतिन कंट्रोल करता है, तो पुतिन को कौन कंट्रोल करता है? हाँ मतलब एक ह्यूमन लेवल पे कोई नहीं करता ना, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द अल्टीमेट अथॉरिटी, दैट देयर शुड बी नो वन अबव यू, अदरवाइज हाउ यू आर अल्टीमेट। समझ रहे हैं? तो गॉड मीन्स वो इज परम ईश्वर। ईश्वर मीन्स कंट्रोलर। हो सकता है आप अपने घर के ईश्वर हो, आप चाहते हैं नहीं ये टीवी यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, तो टीवी वहां चली जाती है। आप चाहते हैं ये फैन हटाओ दूसरा फैन लगाओ, आज खाने में ये बनना चाहिए। तो छोटे छोटे कंट्रोल हम लोग हो सकते हैं, थोड़ा बहुत, सारी चीज नहीं। आप सोचोगे मेरा घर यहाँ से शिफ्ट होकर वहां चला जाए, नहीं होगा, है ना? कुछ कुछ कंट्रोलर। तो हम जैसे हम लोग छोटे छोटे कंट्रोलर हैं, तो हम सभी कंट्रोलरों के जो अल्टीमेट कंट्रोलर है वो है परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं परम ईश्वर है श्री कृष्ण। तो इसलिए कृष्ण का कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे हैं भागवतम में, मेरा कोई कंट्रोलर नहीं है, लेकिन अहम भक्त पराधीनो, भगवान का भी कंट्रोलर है कौन? भक्त। तो ये एक लूप की तरह एक्चुअली, भगवान सबको कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो जिनको वो कंट्रोल करते हैं उनमें से जो भक्त है वो उनको भी कंट्रोल कर सकता है। अहम भक्त पराधीनो, हे ब्राह्मण, ये उसको बोल रहे हैं दुर्वासा मुनि को। दुर्वासा तुम ये मत सोचो कि मैं अल्टीमेट कंट्रोलर हूं, नहीं, मैं तो खुद डिपेंडेंट हूं, मैं तो खुद गुलाम हूं। किसका? भक्तों का। हाई अस्वतंत्र इव द्विज, हे द्विज मैं स्वतंत्र नहीं हूं। साधु भी ग्रस्तो हृदय, साधु लोगों ने अपने हृदय में मुझे बांध दिया है, ऐसी जेल में डाला है कि बाहर नहीं निकल पाता। भक्तेर भक्त जना प्रिया, और भक्तों की तो बात छोड़ दो, मेरे भक्तों का जो भक्त है वो भी मुझे बहुत प्रिय है। तो इसलिए जिस कृष्ण के विराट रूप से सारी दुनिया कांप जाती है, उसको यशोदा माँ ने कपा दिया नहीं। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम, वो जो है आंखों से आंसू आ रहे हैं, आंखों को मूल रहे हैं जैसे कि छोटा बच्चा करता है उस प्रकार से। स आतंक नेत्रम, और आंखों में आतंक है। कृष्ण लीला में आतंकवादी आतंक किसने फैलाया कृष्ण को? बड़े बड़े असुर नहीं फैला पाए, कंस नहीं फैला पाया, पूतना नहीं फैला पाई। यशोदा माँ के डर से आतंक छा गया कृष्ण के मन में, है ना? सोचो, सा आतंक नेत्रम मुंह श्वास कंपात्री रेखांक, और सांसें बंद हो गई, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, बार बार सांस ले रहे थे, जैसे हम डर के मारे ट्रॉमा में नहीं करते ऐसे 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 सांस ले रहे थे, इतना डर गए कृष्ण। तो ऐसे यशोदा माँ को, तो लेकिन यशोदा माँ जैसा भक्त भी बनना पड़ेगा उतना कंट्रोल करने के लिए, है ना? हमारे स्थिति वैसी नहीं है। तो हाँ, कृष्ण को कंट्रोल कर सकते हैं, बाय पावर कोई नहीं कर सकता। ओनली देयर इज सुप्रीम कंट्रोल इज द लॉर्ड, बट प्रेम से, जो प्रेम होता है वो ऐश्वर्य से बड़ा होता है। प्रेमा पुमार्थ महान, है ना? इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के जो फोर्स है सबसे स्ट्रांग होती है ना? इसलिए संसार में बहुत प्रकार के धर्म है ना? बहुत प्रकार के ड्यूटीज है, बहुत प्रकार के रिश्ते हैं, पर जो प्रेम संबंध होता है इट्स कंसिडर्ड हाईएस्ट। तो इसलिए एक सेकंड, तो जो पॉइंट था कि भगवान को पावर के हिसाब से कोई नहीं मैच कर सकता। देयर इज नो वन कंपैरेटिव टू कृष्णा इन टर्म्स ऑफ पावर, बट पावर इज नॉट एवरीथिंग। एक्चुअली इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड पावर इज नो मीनिंग, है ना? क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पावर का हम प्रयोग क्यों करते हैं? जो गलत है, दुराचारी है, उसको पुलिस की क्या जरूरत होती है, आर्मी की जरूरत क्या होती है? जहां पे जो कुछ है, अब मान लीजिए आप एक आइलैंड में रहते हैं जहां केवल आपके परिवार के लोग हैं, और कोई लोग नहीं है, तो वहां पुलिस, आप थोड़ी ना पुलिस बनोगे वहां पे, है ना? कोई बाहर से आक्रमण नहीं होने वाला है, तो आर्मी थोड़ी ना बनोगे आप, है ना? आज भी ऐसे बहुत सारे देश है जो लोग पैसिफिक होते, पैसिफिक मतलब कि क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, मतलब शस्त्र धारण नहीं करते, है ना? तो कुछ साल पहले एक अच्छा मूवी बनाया था उसने, गिब्सन ने, मैं नाम भूल गया, सम रिच, हाँ
हाँ, उस मूवी का नाम क्या था जिसको ऑस्कर मिला था 5-6 साल पहले? एनीवे, जिसमें एक स्टोरी है एक अमेरिकन सोल्जर की जो कि वायलेंस पे बिलीव नहीं करता था, तो मतलब वो लड़ाई लड़ने गया है बट ही विल नॉट टेक अ गन, बिना गन के लड़ाई लड़ने लग गया है। एनीवे, वो पैट्रियट तो बहुत पुरानी मूवी है, तुम पैदा भी नहीं हुए तब की मूवी हो। एनीवे, तो क्या बोल रहा था मैं? सो दैट्स द पॉइंट, लाइक पावर की आवश्यकता तब होती है व्हेन यू हैव टू कंट्रोल थिंग्स लाइक दैट, बट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड देयर इज नो नीड फॉर पावर बिकॉज़ एवरीवन इज अ प्योर डिवोटी। ओके, तो इसलिए भगवान जो है वहां पे उनके पास शंख भी है, चक्र भी है, गदा भी है, सब कुछ है, पर वो पावर का यूज नहीं कर पाते। इसलिए वीर रस जो है उसका एक खास मेलो उनको मटेरियल वर्ल्ड में मिलता है। इसलिए स्टोरी आती है जब भगवान विष्णु के अंदर इच्छा हुई वीर रस को करने की, है ना? तो जैसे मान लो अगर हम बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी लड़ने की इच्छा होती है, थोड़ा किसी को मारू पीटू, तो क्या होता है, दोनों भाई आपस में वो लेते हैं, पिलो लेते हैं और पिटाई विटाई शुरू कर देते हैं, नहीं? तो वो रियल फाइट नहीं होती, वो केवल फाइट जैसा मजा देने के लिए, नहीं, पर वो रियल फाइट नहीं है। तो ऐसे भगवान जब आए भी तो उनके जो जय विजयी हैं वो ही उस रूप में आए जिनसे वो लड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। जगन जी का क्वेश्चन है, भगवान हमसे हमेशा अपनी तारीफ क्यों करवाना चाहते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इनका, है ना, कि भाई भगवान हमसे हम अपनी तारीफ क्यों करवाना चाहते हैं? तो देखिए, भगवान हमसे तारीफ नहीं करवाना चाहते, ऐसा नहीं कि भगवान हमसे कोई लेकिन भगवान हमें हमारे आइडेंटिटी में लाना चाहते हैं कि हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है ना? जैसे देखो, कोई माता पिता है, उनका बच्चा जो है बिगड़ रहा है, हाथ से निकल रहा है, तो माता पिता जो है वो उनको कहते हैं नहीं बेटा पढ़ाई करो, है ना, ये बुरी आदतें छोड़ दो, ऐसा करो वैसा करो। तो बच्चा बोल सकता है अरे आप मुझे कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं, मैं क्यों वैसा करूं जैसा आप चाहते हो? तो वो बच्चा नहीं समझ रहा है कि उसके भलाई के लिए ही बोल रहे हैं, भविष्य उसका ही खराब होगा, माता पिता का थोड़ी ना खराब होगा, उनका तो भविष्य ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन उसके भले के लिए कह रहे हैं। तो ऐसे इस ब्रह्मांड में, भौतिक संसार में हम सब लोग ईश्वर बनने की खोज, ये क्वेस्ट में है। वी ऑल वांट टू बी द डोमिनेटर, वी ऑल वांट टू बी द लॉर्ड, वी वांट ऑल अदर्स टू बी इन सबसर्विएंट टू अस। हम चाहते हैं लोग हमारी सेवा करें, लोग हमको सलाम करें, लोग हमारी तारीफ करें, नहीं। बट प्रॉब्लम ये है, जितना आप महत्वपूर्ण है ऐसे वो हर एक व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है भगवान के लिए। एवरीवन इज सेम इन द आईज ऑफ लॉर्ड। तो ये आपका जो, आपको तारीफ तब तक मिलती है जब तक आपका कर्म होता है। जब आपका पुण्य खत्म, तारीफ खत्म, फिर गाली मिलना शुरू हो जाएगी, है ना? तो इसलिए हम जो यहाँ पे जो हमारा फॉल्स आइडेंटिटी को हम मान चुके हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, और फिर हम दुख भोग रहे हैं। इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम अपनी रियल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी में आए। तो रियल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है हमारी सर्वेंट। अब जहां सर्वेंट होगा वहां पे एक मास्टर भी तो होना चाहिए ना। तो भगवान को एक आइडियल मास्टर प्रेजेंट करना पड़ेगा कि वो इज द आइडियल मास्टर। तो मान लीजिए भगवान बोले ठीक है इनको मास्टर बना देते हैं, अब इनको मान लो मास्टर बना दिया, अब ये खुद ही खतरनाक मास्टर है, तो पूरा उनको लूट लेंगे, एक्सप्लॉइट कर देंगे, खत्म कर देंगे उनको, नहीं नहीं। तो इसलिए भगवान आइडियल मास्टर भी बताना चाहते हैं, और तो भगवान से बढ़ के आइडियल मास्टर कोई है नहीं। सो दिस इज द ओनली वे टू गेट कनेक्टेड। सो सेल्फ रियलाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन गॉड रियलाइजेशन, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। जैसे कि बिना सूर्य के, जब तक सूर्य नहीं है तब तक कोई और सोर्स लाइट का यहाँ वो काम नहीं करता है। मतलब जो भी सोर्सेज ऑफ लाइट है वो सब सन की लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है ना, सेकेंडरी है। तो जब हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य की रोशनी में होते हैं, तो अपने आप को आराम से देख सकते हैं, अपने आप को देखने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अंधेरे में हम अपने आप को देखने का जितना प्रयास करेंगे नहीं देख पाएंगे, है ना। तो इसीलिए वो रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो इसलिए जो ये जो भगवान के नाम का जप करना हुआ, भगवान के बारे में जानना हुआ, इससे हम शुद्ध होते हैं, इससे हमारा रियलाइजेशन होता है। और जब हम शुद्ध होते हैं तो भगवान हमसे फोर्स नहीं कर रहे हैं कि तुम मेरे भक्त बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, लेकिन हम नेचुरली
नेचुरली फिर हम भगवान का डिवोटी बनना चाहते हैं। जैसे एक बच्चा जब वो समझता है कि दुनिया में कितने गलत लोग हैं, कितना मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मेरे माता पिता कितने अच्छे हैं, तो वो स्वाभाविक ही माता पिता की शरण में जाता है, उसको कोई फोर्स नहीं करता। तो इट इज समथिंग विच विल हैपन वॉलंटरली। लेकिन जब तक वॉलंटरली ना हो तब तक हमको उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी हमारी सिचुएशन मुश्किल है, बिकॉज वी हैव टू वर्क इन ऑर्डर टू कीप अवर माइंड्स टुवर्ड्स कृष्णा। दैट्स व्हाई इट्स लिटिल स्ट्रगल, बट वी हैव टू डू द स्ट्रगल। ठीक है जगन जी, अगर आप सेटिस्फाइड है तो ठीक है, नहीं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट राधा माता जी, इफ पावर हैज नो मीनिंग इन स्पिरिचुअलिटी, हाउ टू अंडरस्टैंड दैट वन ऑफ द ऑपुलेंस ऑफ कृष्णा इज पावर? नो, आई मीन I wanted to say कि power has no particular use in spiritual world, in spiritual nature. क्योंकि ऐसा भगवान जो है कुछ पावर का कुछ खास यूज करते नहीं है। पावर इज देयर स्पेशली इन वृंदावन, लाइक कृष्ण वही कृष्ण है जो नरसिंह देव है, देयर इज नो डिफरेंस। मृत्यु मृत्यु नमाम्य हम, जिससे मृत्यु भी डरती है वही नरसिंह देव ही है कृष्ण, केशव धृता नरहरि रूपा। बट द पॉइंट इज दैट in the domain of love, what is the need for power? किस पे वो किसको डराएं, किसको हम कहें, है ना? तो पावर इज देयर बट ही डजंट यूज इट लाइक दैट। तो जैसे जो वृंदावन में क्या होता है, कोई गोलोक वृंदावन में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई दानव लोग नहीं होते, असुर नहीं होते, लेकिन असुरों का विचार रहता है। समझना, दोनों में अंतर है। जैसे इस दुनिया में भगवान जब आए भूलोक वृंदावन में या गोकुल वृंदावन में, तो पूतना आई उनको मारने के लिए, षटकासुर आया, वृतासुर, ये बकासुर आया, बहुत सारे असुर आए मारने के लिए, केशी वगैरह आए, है ना? तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक ये विचार रहता है कि हाँ कंस आ सकता है, कोई असुर आ सकता है हमारे कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कोई आता नहीं है। तो प्रश्न ऐसा क्यों रहता है विचार? वो रहता है ताकि वो इंटीमेसी बनी रहे। जैसे जैसे जब माँ देखती है कि बच्चा खतरे में है तो माँ तुरंत बच्चे को गले लगा लेती है ना, हमेशा गले नहीं लगाएगी। तो ऐसे वो लीलाओं को करने के लिए इस प्रकार से डायरेक्शन किया गया है। मतलब योग माया डज थिंग्स लाइक दिस। सुभद्रा देवी, शी इज द डायरेक्टर, वो डायरेक्ट करती है कहाँ पे क्या क्या होगा। तो जैसे वृंदावन में नंदगांव में आप जब जाते हैं तो नंदगांव के ईस्ट में एक जगह ऐसे बोलते हैं यशोदा कुंड। कितने लोग गए हैं नंदगांव? आप गए? यशोदा कुंड गए? ओके, सबको जाना चाहिए वृंदावन, शीघ्र एक टूर करेंगे। तो यशोदा कुंड हम जब जाते हैं, जहाँ पे यशोदा माँ दोपहर में स्नान करती थी, अपना जो भी कार्य वगैरह करती थी, है ना? तो उसके पास में एक जगह है, उसका नाम है हाउ बिलाऊ। हाँ, हाउ बिलाऊ। अभी हाउ बिलाऊ क्या है? तो जब कृष्ण बलराम बहुत शैतानी करते थे, ये बच्चा लोग बहुत धूम मचाते थे, तो अपने शोले पिक्चर में वो डायलॉग सुना है कि नहीं? जब, अरे मैं डायलॉग भी भूल गया यार जब बहुत मील दूर कोई बच्चा रोता है तो माँ बोलती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, है ना? ऐसा डायलॉग है ना? तो मतलब कि माँ डराती है गब्बर के नाम से, गब्बर आ जाएगा सो जा। तो कृष्ण को कैसे डराएंगे, किस तरीके से डराना है? तो यशोदा माँ ने दो कैरेक्टर बना के रखे हैं, एक का नाम है हाउ, एक का नाम है बिलाऊ। तो जब कृष्ण जिद करते हैं दूर जाते खेलने के लिए या नहीं मानते या रात को भटकते रहते हैं, तो यशोदा माँ डराती है कि लाला खेलन को दूर मत जा, हाउ बिलाऊ आएंगे, दूर मत जाओ लाला, हाउ बिलाऊ आके तुम्हें तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। तो कृष्ण छोटा बच्चे जब थे 4-5 साल, ये कैसे कैसे है हाउ बिलाऊ, कैसे दिखते हैं? उसकी लाल लाल आंखें हैं और उसका काला काला मुख है और उसकी बहुत लंबी जबान है जिससे तुम्हें खा जाएगा। ऐसे डराते हैं। सूरदास जी की खासकर पोएम्स में बहुत वर्णन है हाउ बिलाऊ का। तो कृष्ण बोलते हैं क्या माँ, ऐसा तो कोई मैंने नहीं देखा, झूठ बोलती हो, ऐसा कोई नहीं होता हाउ बिलाऊ। तो मना करते हैं ऐसा कोई नहीं है, मैंने तो कभी नहीं देखा, मैं तो काम वन में गया, मैं तो दूर वन में गया, मैं तो यमुना किनारे गया, मैं तो गोवर्धन में गया, मुझे तो कहीं नहीं दिखा, कहाँ है हाउ बिलाऊ? झूठ बोलती हो। बोले नहीं, हाउ बिलाऊ है, वो कभी कभी आता है। तो ऐसे एक पर्टिकुलर एक डे की घटना है। तो फिर
यशोदा बोलती है ओ कृष्णा भागो भागो आ गया, और ऐसे करके वो भागने लगी, और कृष्ण ने जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा, उनकी हिम्मत नहीं हुई देखने की, तो वो भी जो है यशोदा माँ के पीछे पीछे भाग गए। तो कहने का मतलब है देयर इज नो हाउ बिलाओ टेक्निकली, और कृष्ण टेक्निकली शुड नॉट बी अफ्रेड, बट दिस इज योग माया। योग माया, माया मीन्स क्या, मा मीन्स नॉट, या मीन्स दिस, जो नहीं है उसको दिखा दे, वो माया है। तो इस संसार में महामाया है, भौतिक माया नहीं, लेकिन वहां पर है स्पिरिचुअल माया। वहां पे सुभद्रा है, यहाँ पे भद्रा है। तो सुभद्रा या महामाया या योग माया का काम है ऐसे सिचुएशन बनाना जिससे योग भगवान और भक्तों के बीच की मिलन हो, उनके बीच में प्रेम और बढ़े। तो हाउ बिलाव नाम की कोई चीज है नहीं टेक्निकली, लेकिन कृष्ण डर जाते कि कोई है और फिर वो माँ के पास जाते हैं, तो इस प्रकार से उनको डराया जाता है। तो लाइक दैट, सो द पावर इज देयर बट कृष्ण डजंट यूज द पावर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओके, और कुछ ऑनलाइन? ठीक है, चलिए तो हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करते हैं, फिर प्रसाद। प्रसाद भूख लगेगा? कब लगेगा? ओके, तो बात दूसरा करता हूँ, छोटा वाला। ओ अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, इसका जो नेचर है तो हाँ हाँ, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, कबीरदास जी बोले ना। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम भगवान का सुमिरन कर सके? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन है कि भैया जब बुरा समय आता है तो हर कोई भगवान के पास जाता है, हम ऐसा क्या करें कि सुख में भी भगवान को याद कर पाए? तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल है कुंती देवी। कुंती देवी ने कृष्ण से क्या प्रार्थना की पता है? उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान हमारे जीवन में दुख दो। क्यों दुख दो? क्योंकि जब हमारे जीवन में दुख था, जब हमारे पति मर गए, हमारे बच्चों को मारने का प्रयास किया गया, हमारी बहू के साथ ऐसा हुआ, ये हुआ वो, आप हमेशा हमारे साथ में थे। आज जब युद्ध समाप्त हो गया है, युधिष्ठिर राजा बन गया है हस्तिनापुर का, आप द्वारका वापस जा रहे हैं, तो ऐसे सुख का लाभ ही क्या है? ऐसे राजा राज्य बनने का फायदा ही क्या है जब आप हमारे पास में नहीं रहेंगे? पर डू नॉट ट्राई एट होम। कुंती देवी का लेवल बहुत ऊंचा है, हमको ये इतना नहीं ट्राई करना चाहिए, नहीं तो लेने के देने ना पड़ जाए। लेकिन हम उससे इंस्पिरेशन ये ले सकते हैं कि हमें सुख दुख, जैसे गीता में भगवान बोल रहे हैं कि हमको सुख और दुख से ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। एक बार एक राजा अपने मंत्रियों को बोला, एक स्टेटमेंट बताओ, कोई एक लाइन जिसको बताने से सुखी आदमी दुखी हो जाए और दुखी आदमी सुखी हो जाए। एक लाइन आप जानते हैं? कोई बताना मत अभी। कोई और जानते हैं? एक ही लाइन आपको बतानी है जिसको सुन के हंसता हुआ आदमी रोने लगे और रोता हुआ आदमी हंसने लगे। एक लाइन ही आपको बतानी है, क्या बताएंगे? तो उसका एक बुद्धिमान मंत्री था, उसने बोला, सुरेश क्या बोला? हाँ, दिस टू शैल पास, यह समय भी चला जाएगा। तो आप बहुत खुश में हैं, पूरा मंगल हो रहा है, शादी हो रही है, ये हो रहा है, पूरा बढ़िया है, लेकिन ये चला जाएगा। तो अगर आप इससे ज्यादा अटैच हो गए तो जब ये जाएगा तो आपके महान दुख का कारण बनेगा। और जब आप बहुत दुख में हो, अरे ये चला गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ये भी चला जाएगा, सुख आ जाएगा, तो क्यों दुखी हो रहे हो? तो कहने का तात्पर्य है हमें सुख दुख से बहुत अटैच नहीं होना चाहिए। हमको दुख मांगने की जरूरत नहीं है, हम लोग कुंती देवी के लेवल पे नहीं है ना। हमको ऐसा प्रार्थना नहीं करना चाहिए जो हमारे लेवल के ऊपर है ना। वी शुड बी केयरफुल व्हाट वी आर आस्किंग, क्योंकि ऐसा एक बार हुआ है मायापुर में, नरसिंह देव से किसी ने कुछ मांग लिया, उनका लेवल था नहीं, फिर बस जब मिल गया तो बोले अरे ये क्या दे दिया भगवान। तो पहले मांगते क्यों? मांगते समय देखना चाहिए ना। तो एनीवे, तो फिर उन्होंने
तो हमें क्या करना चाहिए, हमको सुख को भगवान के सुख को हमें ग्रेटफुली भगवान का अरेंजमेंट देखना चाहिए कि देखो मेरे जीवन में जो कुछ है, परिवार में जो भी है, नौकरी जो कुछ भी है, भगवान की कृपा है। तो जैसे हम अपनी बॉस की कृपा मान के अपना कार्य अच्छे से करते हैं, माता पिता की कृपा मान के घर का काम करते हैं, तो ऐसे भगवान हमारी लाइफ के बॉस हैं या माता पिता हैं, तो लाइफ के जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और जब दुख आएगा तो ये मानना चाहिए कि उंगली कट गई, ये सोच के रोना नहीं चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हाथ कट जाता लेकिन भगवान ने केवल उंगली काटी, क्योंकि कभी ना कभी तो उंगली कटेगी ना। हमेशा तो हम लोग यंग नहीं रह सकते, हमेशा तो हम लोग स्वस्थ नहीं रह सकते, हमेशा तो हम जीवित नहीं रह सकते, है ना। बीमार भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, मरेंगे भी, सत्य है, कटु सत्य है। तो और शेन वॉर्न की तरह यंग एज में भी मर सकते हैं, 50 की उम्र में मर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत तो बेचारा और कम था। कई बच्चे तो बहुत छोटी उम्र में मर जाते हैं, 2 दिन होते हैं तब मर जाते हैं। कब किसका क्या हो जाए कह नहीं सकते, इसलिए हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी है। अगर दुख आ रहा है तो भगवान, अगर किसी के लिए प्रार्थना करनी भी है कर सकते हैं, किसी के स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रार्थना करनी है, पर ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। जब प्रभुपाद जी बहुत बीमार थे 1977 में, तो सब भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद जी हम भगवान से प्रार्थना कैसे करें, तो प्रभुपाद जी ने बोला यू कैन प्रे टू कृष्णा एज कृष्णा इफ यू सो लाइक प्लीज क्योर अवर श्रील प्रभुपाद। अगर कृष्ण अगर आपको पसंद हो, अगर आपको लगे कि हमारे लिए अच्छा है, तो आप ऐसा कर दीजिए। तो एक आइडियल स्टैंडर्ड होता है कि मांगने की जरूरत नहीं है, बट हम लोग आइडियल लेवल पे नहीं है, तो कुछ मांगना भी है। आज इंटरव्यू है, आज एग्जाम है, आज फलाना कोई लड़की को देखने कोई आ रहा है, कोई भी है, तो अगर मांगना भी है तो इस तरीके से मांगना चाहिए कि भगवान आप जानते हैं मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो अगर आपको ही लगता है कि मेरे लिए ठीक है तो कृपया आप मेरे को इतनी शक्ति दें कि इसको मैं कर पाऊं, जो भी आपकी चीज है इसको मैं अच्छे से कर पाऊं। तो क्या ये वर्ड जो रहते हैं इससे हमें याद रहेगा कि इफ यू सो लाइक, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर चीज आपको मिल जाएगी, जरूरी नहीं आपका हर एग्जाम में आप क्रैक कर लो, आपको हर जो चीज मिल जाए जो आप चाहते हो मिल जाए। तो इसलिए जब आप इस बात को समझोगे कि मैं तो कृष्ण का डिवोटी हूं, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, तो और मैं कृष्ण से उसी तरीके से मांग रहा हूँ, तो अगर नहीं मिला तो कृष्ण डजंट वांट मी टू हैव दिस, और कृष्ण अगर नहीं चाहते तो मैं क्यों जबरदस्ती करूं। ठीक है, चलो।